अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टेट मैराथन सेशन। जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं जल्द ही जो है आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आऊँगी। ये सेशन मुझे बहुत दिन पहले लेना था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये नहीं हो पाया, बिज़ी शेड्यूल था मेरा कुछ। लेकिन खैर अब ले रही हूँ मैं, और अब जो लूँगी मैं वो जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से लूँगी। चलो ये ठीक है, अच्छा ही हुआ कि जो मैंने सोचा था मैराथन सेशन लेने का, अब वो एकदम डिफरेंट था। और अब जो मैंने रिसेंट में अर्जेंटली ये जो सेशन है आप लोगों के लिए तैयार किया है, अकॉर्डिंग टू IBPS पैटर्न के हिसाब से जो है मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए उस टाइप के क्वेश्चन सर्च किए हैं, उनका सॉल्यूशन निकाला है, और फिर तब जाकर जो है ये मैराथन सेशन में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है ये ना तो टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब जो 2017 के टेट एग्ज़ाम में हुए थे, और ना ही किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे IBPS कंपनी जो एग्ज़ाम लेती है बैंकिंग के, क्लर्क के, और जो भी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स लेती है IBPS कंपनी, उनके जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर आज मैंने लिए हैं। तो ये बहुत ही जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये मैराथन जो भी देखेगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट के एनालिसिस हमने सुने, इतने सारे स्टूडेंट के एनालिसिस मतलब पता चले मुझे कॉल पर, मैसेजेस पर कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने मेरे पास मुझे क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उनमें से उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कि आपको अभी फ़िलहाल में टेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी, आपने भी अगर चाहे मेरे चैनल पर हो या किसी और चैनल पर अगर आपने एनालिसिस देखा होगा, तो जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो कमेंट या जो रिव्यू है जो हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं और इस PDF में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी तरह के हैं। ओके, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, इस हिसाब से आपको जाना है। देखिए, सिलेबस जो लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है या सिलेबस के बाहर पूछा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ना तो सिलेबस के बाहर कुछ पूछा है, ना ही सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, फॉर्मेट चेंज हुआ है। क्वेश्चन के भी फॉर्मेट चेंज हुए हैं, पैटर्न चेंज हुए हैं, और जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, जो वेटेज है, उसमें फ़र्क आया है। ना ही सिलेबस चेंज हुआ है और ना ही जो है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। देखिए, आपके सिलेबस में के ही सारे क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको पूछने का तरीका बदल गया है। तो अब आपको, हम टीचर हैं, हमको टीचर्स लोगों को हर सिचुएशन को जो है हैंडल करते आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था कि हम लोगों को 8 से 9 दिन जो है खुद को प्रिपेयर करने के लिए मिले। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ना कि डिप्रेशन में जाइए, ना कि जो है निगेटिविटी की तरफ जाइए कि जो एग्ज़ाम है बिल्कुल ही अलग आ रहा है। बिल्कुल भी अलग नहीं, आपके सिलेबस में से ये जो चीज़ें आपको आती है वही आ रहा है। बस आपको जो है थोड़ा सा अलग ट्रिक वहाँ पर यूज़ करनी है, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको आइडिया आ ही जाएगा कि बिल्कुल ही सिलेबस के अंदर के ही क्वेश्चन ही है, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए देखते क्या है। इन अ गिवन कोड, सिस्टर इज कोडेड एज 535301, अंकल एज 84670 एंड बॉय एज 129। हाउ इज रस्टिक रिटर्न इन दैट कोड। तो देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जितने भी हमारे कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, मैंने ये सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इनकी बेसिक की वीडियो, मतलब बेसिक टू एडवांस जो वीडियो है, मैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को अगर अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है, तो एग्ज़ाम से पहले पहले ज़रूर एटलीस्ट उसका स्टार्टिंग का पार्ट तो भी देखिए, तो जिसमें मैंने बेसिक बताया है, ताकि कौन कौन सी बातें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखनी है आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि आज जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाने हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, सॉल्यूशन बताऊँगी कैसे करना है। ओके, ज़्यादा बेसिक बातें मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो देखिए, अब ऐसी चीज़ों में हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से कोडिंग और नंबरिंग दी गई है, तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनके अल्फ़ाबेट और जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में उनके नंबर है, क्या वो आसपास मैच कर रहे हैं। तो देखिए, एस अल्फ़ाबेट सीरीज़ में काफ़ी आगे जाता है, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो कोई कनेक्शन नहीं। जैसे यू यहाँ पर है तो 8 एकदम नज़दीक का नंबर है, जबकि यू अल्फ़ाबेट सीरीज़ में काफ़ी आगे का नंबर है। तो अब आपको ये गौर करना है, जब 2-3 वर्ड आपको दे दिए गए हैं, ओके, आपको रेफ़र करने के लिए 2-3 वर्ड दे दिए गए, तो वो सबसे ईज़ी होता है। क्यों? क्योंकि आपको बस ये मैच करना है कि देखिए, इनमें जो अल्फ़ाबेट है और ये वर्ड में जो अल्फ़ाबेट है, क्या वो कुछ मैच कर रहे हैं।
अगर मैच कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सीधे से उठाइए, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट के लिए जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वही नंबर आप लिख लीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखे, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे सिस्टर के लिए कोड दिया गया है 5, ओके, थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कर लेना। 5, उसके बाद दिया गया है 3, फिर 5, फिर 3, ओके, फिर 0 एंड 1। इसका मतलब ये होता है कि एस के लिए 5 है, 1 के लिए 3 है, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए। अब उसके बाद सेम यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो अंकल के लिए कुछ इस तरह से नंबरिंग दी गई है और बॉय के लिए कुछ इस तरह से दी गई, तो हमको रस्टिक निकालना है। तो सबसे पहले आप आर ढूंढेंगे कि आर के लिए क्या जो है नंबर इस्तेमाल किया गया। तो आर यहाँ पे सिस्टर में लास्ट में है, तो लास्ट में यहाँ पर 1 है, मतलब आपको यहाँ पर पहले 1 लेना है। तो देखिए आंसर मिल गया आपको। 1 से एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे का सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते। देखिए यू के लिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे यू के लिए 8 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 8। देखिए 8, अभी भी आपको आंसर मिल गया 1 8। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली एक ही या दो ही, जब आप अल्फ़ाबेट मैच करते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर कोडिंग डिकोडिंग में आपको वही करना है, स्टार्टिंग के 2 मैच करके देखने हैं। अगर इनमें उनमें से अगर 2 ऑप्शन में सपोज स्टार्टिंग के एकदम सेम है तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर आप तीसरे तक करके देखिए। पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करना नहीं पड़ता है ज़्यादातर केसेस में, ओके। तो टाइम बचाने के लिए पूरा सॉल्व करते मत बैठिए, स्टार्टिंग के 2 करिए और ऑप्शन में चेक करिए कि उस टाइप का, मतलब जो आपका आ रहा है वैसा कोई एक ही है, एक से ज़्यादा है। अगर एक है तो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर एक ही था तो हम डायरेक्टली इसको आंसर अभी लगा देंगे। इसका ये आंसर सही है या नहीं है आप एक बारी चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पर फिर एस के लिए क्या आएगा, देखिए 5 आ जाएगा। 185 3 तक मैंने बता दिया है। आगे के ये 336 आप लोग वेरीफाई कर लीजिए सही है या नहीं है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर करने हैं, ओके। अब यहाँ पर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सेम वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है कि अगर वर्ड इज कोडेड एज, वर्ड को अगर यहाँ पर हम इस नंबर से कोड कर रहे हैं, ओके, तो सिंपल को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए कोई नंबर और वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, तो इसका मतलब एक ही होता है। जब रेफरेंस के लिए एक से ज़्यादा, देखिए डिकोडिंग कोडिंग को सॉल्व करने के मैं तरीके आपको बता रही हूँ। अगर रेफरेंस के लिए एक से ज़्यादा वर्ड और नंबर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमको 3 नंबर और वर्ड के कॉम्बिनेशन दिए गए थे, सिस्टर का, अंकल का और बॉय का, तो हमने आसानी से अंदाज़ा लगा लिया कि जो नंबर इनके लिए है इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से ये रस्टिक बना है, तो हमने आराम से उसका कोड तैयार कर लिया। लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ड एक ही वर्ड है और उसकी नंबरिंग है, यहाँ पर हमको जो है कोई और कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है रेफरेंस के लिए। तो ऐसी सूरत में आपको बस यही चेक करना है कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो इनकी नंबरिंग दाएं से और बाएं से जो है, ये नंबरिंग फिर आपको चेक करनी है। इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आपको रफ पेज मिलेगा, उस पर अपना सीट नंबर वगैरह डाल दीजिए आप। और जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, आपको ये जो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम ऑन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले की प्रिपरेशन करनी है। आप उनसे जो रफ पेज है वो, जैसे आपकी चेकिंग वगैरह होकर एंट्री होंगी तो कुछ एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले ही आप उनसे रफ पेज मांग लीजिए और उस पर ये सारी चीज़ें आप, जैसे आपको कैलेंडर के जो कोड याद है, जैसे कैलेंडर का जब हम डायरेक्टली डेट दी जाती है और हमको उसका निकालना होता है, कोई रेफरेंस में दिन वगैरह नहीं दिया जाता, तो उसके जो कोड है वो आप एक साइड में लिख लीजिए। आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है उसको ए से जेड तक उसकी राइट हैंड से जो नंबरिंग है वो भी लिखिए, लेफ्ट हैंड से जो नंबरिंग है वो भी लिखिए। जो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये वक्त पर मुझे काम आ सकती है, वो चीज़ें आप एक साइड में एक रफ पेज पर पूरा उतार लीजिए, ओके। तो आपका टाइम इससे बच जाएगा। आप वो रफ पेज लेंगे, आप उस पर आपने लिखा है अल्फ़ाबेट सीरीज़, आप डब्ल्यू चेक करेंगे कि डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ देखेंगे आप डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। ओ जो है ये 15 नंबर पर आता है, ओके। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है मैं वो भी बता चुकी हूँ आपको। ई जो टी वाई ऑलरेडी हम देख चुके। तो देखिए यहाँ पर भी हम लगा सकते थे कि टी के बाद क्या था, यू वी डब्ल्यू। अब जब ये 20 पर है, तीसरे नंबर पर डब्ल्यू है टी के बाद, तो 23 नंबर पर। ऐसे भी चेक कर सकते। ओ ऑलरेडी गिवन है 15 नंबर पर। ओ के बाद क्या आता है, देखिए पी क्यू आर, 3 नंबर का डिफरेंस है, मतलब 18 नंबर पर आर आता है और फिर 4 नंबर पर डी, आपको पता है। यानी यहाँ पर ये जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ की नंबरिंग जो है, इनका क्या नंबर है वो वर्ड यहाँ पर, वो नंबर यहाँ पर लिए गए। तो एस का क्या नंबर है हमको ये लेना है, ओके। तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, अब मैं यहाँ पर ए से जेड तक के नंबर ही नहीं लिख रही हूँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि अभी एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक एक बेसिक बताऊँ। अब आप इसको खुद कर लीजिए। तो एस का जो नंबर है यहाँ पर क्या होगा, 19 है, ओके, एस का नंबर। उसके बाद आई का नंबर कितना है, आई का नंबर 9 है, ओके। उसके बाद क्या दिया गया है, एम, एम का नंबर कितना है, 13 है। पी का नंबर
16 है। अब इससे भी आपको आइडिया आ गया होगा, आपको बाकी का आगे का सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 199 कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 199 के बाद 13 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका आंसर। आपको पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत लेंदी है, कैसे कैसे आप टाइम बचा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ऑप्शन में से पहले आप 2 डिजिट तक सॉल्व करिए, ऑप्शन चेक करिए। अगर ऑप्शन में डायरेक्टली दिख जाता है तो बस आप उसको टिक करके आगे बढ़िए। पूरा वेरीफाई करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो गए थे, तो इन दोनों में हमको वेरीफाई करना था, तो हमने आगे का एक नंबर चौथा ले लिए 1, तो चौथा यहाँ पर 2 था, तो फिर ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आ गया। तो कैसे कम वक्त में पेपर सॉल्व करना है, आज के इस मैराथन में आप ये भी सीखेंगे। ओके, कि कहाँ कहाँ आप वक्त बचा सकते हैं, कैसे कैसे आप जो है क्वेश्चन को कम वक्त में ज़्यादा ना रीड करते हुए मेन चीज़ों को ही आपको रीड करना है। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते, तो मेन चीज़ पर ही फोकस करना है आपको, क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया गया है। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये कुछ वर्ड होते हैं क्लासिफिकेशन के, कि इफ़ अ वॉल इज़ कॉल्ड विंडो, मतलब ये भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। अ विंडो इज़ कॉल्ड डोर। अब इतना पूरा आपको नहीं पढ़ना है, किसको क्या कहा गया है ये पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मेन क्वेश्चन की तरफ आना है। व्हाट विल अ पर्सन स्टैंड ऑन, यानी पर्सन जो है, जो आदमी है वो किस पर खड़ा होगा। फिर तो कहाँ खड़े होते हैं हम, फ्लोर पर। तो फ्लोर को क्या कह रहा है, फ्लोर इज़ कॉल्ड रूफ। बस आपको उसी की तरफ जाना है। ये सारा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप पढ़िए ही मत, बिल्कुल मत पढ़िए। आपको पता चल गया है कि भाई ये कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। बस आप मेन क्वेश्चन की तरफ जाइए कि किसके बारे में पूछा है, इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाता है। जिसके बारे में पूछा है, जिससे रिलेटेड पूछा है, आप उसकी तरफ ही जाइए डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर हमको पूछा था कि व्हाट विल अ पर्सन स्टैंड ऑन, किसके ऊपर पर्सन जो इंसान है वो खड़ा होगा। तो फ्लोर के ऊपर हम खड़े होते, लेकिन फ्लोर को अब क्या कहाँ जा रहा है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, यानी रूफ के ऊपर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा कि रूफ के ऊपर जो है अभी इंसान खड़े होंगे। ओके, तो इस तरह से आपका ये सही जवाब है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको अच्छी लग रही होंगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4 to 8 जो क्वेश्चन है एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूछे गए हैं। अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट के हमने रिव्यू लिए, तो उसमें पता चला कि कोडिंग डिकोडिंग जो है पज़ल टाइप में पूछा जा रहा है। अब पज़ल का मतलब क्या होता है, आपको हर चीज़ें जंबल करके दे दी जाती है, आपको उसको सही तरीके से समझना होता है, फिर उसके ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और जो अभी का जो एग्ज़ाम है, उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर किए हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर नीचे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट की एक इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन। ओके, कैलेंडर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, उससे रिलेटेड। इस तरह से जो है ये रीजनिंग जो है के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। एक सेपरेट उन्होंने 120 क्वेश्चन जो है 200 में से, या 140 क्वेश्चन रीजनिंग के, ऐसा नहीं है। सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने बंच में पूछा है। तो इस वजह से ये भी आपको याद रखना है कि आपका टाइम इसमें भी बच सकता है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर ईजी है, आप कॉन्फिडेंसली जाइए। आपकी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, हमारे चैनल पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बस एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए। आपके पास कल का दिन है, कल पूरा दिन रिवाइज़ करिए। एक और मैराथन मेरा होगा, उसे देखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना क्या इस मैराथन से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आगे के जिन लोगों की शिफ्ट होंगी 2-3 तारीख को, उनके लिए मैं कुछ और प्लान करूँगी फिर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ कोडिंग डिकोडिंग दी जा रही हैं, कुछ सेंटेंस और कुछ जो है कोड की मतलब कुछ उनके लिए अलग से कोड दिए गए। जैसे कलर ऑफ द स्काई को की ला फासो, इस तरह से कुछ कहा जा रहा है। ये सब के लिए कुछ इस तरह से, अब ये सब आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी कोडिंग निकालनी है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे आप जो है इनकी कोडिंग निकालेंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तो अब मेन हमारा फोकस कहाँ पर होगा, जो सेंटेंस और जो कोड दिए गए हैं वहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा। अब देखिए कलर ऑफ द स्काई, ओके, और यहाँ पर अब उसके जो नीचे सेंटेंस है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर कलर है, यहाँ पर कलर है। दोनों में कॉमन क्या है, अब आप ये देखेंगे। अब दोनों में कॉमन कोडिंग के अंदर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखिए आपको कोडिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी की, यहाँ पर भी की, तो बस कलर का जो कोड है वो क्या है, की है। ये आप लिख लेंगे, आप एक पेज पे लिख लेंगे इसको। ओके, इसके बाद आप देखेंगे और कुछ इनमें एक जैसे है क्या, रेनबो कलर, कलर ऑफ द स्काई, बिल्कुल भी कुछ नहीं एक जैसा। अब आप यहाँ पर आएंगे स्काई हाई, इसमें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्काई है, यहाँ पर स्काई है, आपको नज़र आ रहा है। ओके, अब स्काई स्काई आपको नज़र आ गया। इनमें कोडिंग क्या डिफरेंट है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी स्काई है और यहाँ पर भी स्काई है। तो अब ये दो सेंटेंस के अंदर कौन से जो कोड है, ये इसमें से और इसमें से कौन से दो कोड है जो सेम आपको नज़र आ रहे हैं। सॉरी, नीचे कोडिंग दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बच्चा ला फा सो, यहाँ पर देखिए आपको फ़ौरन दिख गया ला। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि स्काई के लिए जो है ये ला यूज़ हुआ है। आप फटाफट लिखते जाइए। ओके, स्काई के लिए क्या यूज़ हुआ है? ला यूज़ हुआ है। ओके, स्काई के लिए क्या यूज़ हुआ है? स्काई के लिए यहाँ पर ला यूज़ हुआ है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे, अब उसके बाद देखिए और क्या यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? स्काई हाई रॉकेट, स्काई हाई रॉकेट। तो अब और कुछ भी जो है यहाँ पर कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपने कलर कट कर दिए, आपने स्काई कट कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए हाई रॉकेट बचा। तो अब हाई रॉकेट ऊपर के दो सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। द रॉकेट वर्ल्ड इज़, अब देखिए यहाँ पर रॉकेट है, यहाँ पर रॉकेट है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है? देखिए आपको क्या बच गया? यहाँ पर स्काई का ये ला कट हो गया था। पे जो बचा ओनली यहाँ पर, और यहाँ पे सोने, जाहिर सी बात है पे कॉमन है। तो यहाँ पर रॉकेट का क्या आ गया? जो ये है पे आ गया। ओके, तो अब ये आपका रॉकेट, आप इसको कट कर दीजिए। आप चाहे तो 2 सेकंड के अंदर अगर लिख सकते हैं आपके पेज पे तो लिख लीजिए। देखिए बार बार स्क्रीन की तरफ जाने से बेहतर है आप ना तो वहाँ पे माउस से, या तो ना ही आप वहाँ पे कुछ वर्क कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बार बार स्क्रीन की तरफ जाने से, बार बार कंफ्यूज होने से, जितना टाइम आपको स्क्रीन पे जाकर इस कोड को हल करने में लगेगा ना, उससे आधे से भी कम वक्त जब आप इसको लिख लेंगे बहुत फास्ट में। आपको कलर्स का पूरा कलर्स नहीं लिखना है, आपको CLRS लिख देना है। ओके, इस तरह से आप शॉर्ट में लिख दीजिए। रेनबो का आपको सिर्फ RNB लिख दीजिए। आप इस तरह से आप शॉर्ट में लिखिए सेंटेंस को, लेकिन उनकी जो कोडिंग है वो नीचे लिख ली आप, पूरी लिख ली आप। लिख लीजिए। तो वो लिखने के बाद आप इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि ये वर्ड्स हमारे कट हो गए, इनके कोड हमको मिल गए, आपको आसानी होगी। देखिए जितना वक्त आपको स्क्रीन पे सॉल्व करने लगेगा उससे कम वक्त तो आपको ऐसे सॉल्व करने लगेगा। तो छोड़ने से बेहतर है इसको आप सॉल्व कीजिए। आसान है, हो सकता है कम वक्त में हो सकता है, क्योंकि इसके बेस पे नीचे आपके 5 क्वेश्चन हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट आप लगाएंगे उसको 5 से 7 मिनट आपके जा सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने फटाफट शॉर्ट में अगर लिख लिया सेंटेंस और उसकी कोडिंग पूरी लिख लीजिए आप, तो आपके जो है सीटिंग अरेंजमेंट से कम ही वक्त लगेगा। लेकिन आपके 5 क्वेश्चन अगर इस पर आते हैं तो ये आपका बहुत जल्द जो है सॉल्व हो जाएगा और 5 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके, तो रॉकेट का हमारे पास मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब क्या जो है कॉमन हमारे पास बचा। देखिए यहाँ पे ऑफ द बचा है। ओके, और ऑफ द इज़ बचा है, नहीं सॉरी, ऑफ द ही बचा है ओनली। चलो देखते हैं इस सेंटेंस में एक कोड ज़्यादा हो रहा है, कुछ रह गया होगा तो चलो ठीक है, उसको देखते हैं हम बाद में। अब यहाँ पर क्या रह गया? देखिए हमारा यहाँ पे हमारा रॉकेट कट हो गया, पे कट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन, अब और क्या कॉमन जो है निकल सकता है? ओके, तो स्काई हाई रॉकेट, यहाँ पर सिर्फ जो है रॉकेट का क्या कट हो गया हमारा, यहाँ से पे कट हो गया। तो जाहिर सी बात है हाई के लिए क्या मिल गया हमको? जो मिल गया। तो यहाँ पर ये जो हाई है इसका कोड क्या है? हम फ़ौरन से लिख लेंगे जो, यानी ये पूरा सेंटेंस, की पूरी कोडिंग हमारी हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए द वर्ल्ड बचा। तो द कहाँ कहाँ पर है? देखिए द हमको जो है यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। तो दोनों में क्या बचा? यहाँ पे ला फा सो बचा है। ओके, और द कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सो बचा है। ओके, यहाँ से हमारा ओके वर्ल्ड भी रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सो ने है और यहाँ पे लाफा सो है, तो सो ही यहाँ पर कॉमन है। और यहाँ पर तो द जो है ये सो का हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सो हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ से जो है आपका द भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका ऑफ बचा और यहाँ पे एक्चुअली ला और फा दोनों बचे। कुछ तो भी एक वर्ड का यहाँ पर मिस्टेक हुआ, मैं फिर से चेक करके आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ये कोडिंग, पहले ये हम कर लेंगे, इतने कोड लिख लेंगे। अब आगे बढ़ गए हैं तो फिर वो सेंटेंस में कहाँ कुछ रह गया है वो देख लेते। ओके, तो यहाँ पर अब ऑफ के लिए ला फा में से कुछ एक हो सकता है। तब यहाँ पे देखिए द कट हो गया, रॉकेट कट हो गया, और वर्ल्ड के लिए क्या बच गया? जब पे और सो कट हो गया तो वर्ल्ड के लिए क्या बच गया? ने बच गया। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड के लिए आप जो है लिख देंगे ने। इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो देखिए ये भी सेंटेंस जो है आपका पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब आपके पास क्या बचा? देखिए रेनबो कलर, रेनबो कलर को क्या था? देखिए कलर के लिए की था, तो रेनबो के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेनबो के लिए रो हो जाएगा। तो आप कहीं तो भी इसको लिख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी जो है जंबल हो गया है। तो ठीक है, आप रेनबो के लिए क्या लिख लेंगे? हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये रेनबो है, रेनबो के लिए क्या बच गया? रो बच गया। तो आप रेनबो के लिए रो लिख लीजिए। ओके, इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हमारा
पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ये हमने पूरे कोड अभी निकाल लिए। अब ये कोड जो आपने निकाल लिया, अब इसके ऊपर आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं ये कोड फिर से आप लोगों के लिए लिख लूँगी। ओके, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से आपको करना है। एक बार मैं ये सेंटेंस चेक कर लेती हूँ। हाँ नहीं सॉरी, बराबर है। देखिए ये क्या था, जस्ट अ मिनट। देखिए बिल्कुल सही यहाँ पर सेंटेंस में, यहाँ पर कहाँ, कलर्स ऑफ द स्काई। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है कलर के लिए निकाल दिए थे। कलर के लिए हमने क्या निकाले थे, की निकाले थे, मतलब ये की जो है कलर के लिए निकल गई थी हमारी। स्काई के लिए हमने क्या निकाले थे, स्काई के लिए हमने ला निकाले थे, ये स्काई ला से कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद द के लिए हमने क्या निकाले थे, द के लिए हमने ये सो निकाले थे, उसको कैंसिल आउट करना मैं भूल गई थी। तो ऑफ के लिए जो है यहाँ पर फा यूज़ होगा। तो एक बार फिर से मैं इनके कोडिंग लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि नीचे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है इसके बेस पे आपको यहाँ पे 4 to 8 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने। तो आप तो चाहें तो आपकी नोटबुक में भी आप इसको उतार लीजिए, कोई मतलब ये नहीं, हम इसको अभी देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या कोड लिए थे, मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ यहाँ पर। कलर के लिए हमने लिए थे, कलर के लिए लिए थे हमने की। ओके, उसके बाद क्या लिए थे हमने, रॉकेट। रॉकेट के लिए हमने क्या लिए थे, देखिए रॉकेट के लिए हमने पे लिए थे। ओके, उसके बाद स्काई के लिए क्या लिए थे। अब एक काम करेंगे, जिसके लिए पूछा गया है उसका ही मैं लिखती हूँ फिलहाल अभी, वरना मुझे हर एक के लिए लिखना पड़ेगा। आपने पहले जो मैंने जो पहले को कराया है जो कोडिंग, मतलब इसके पहले जो मैंने इसका पूरा बताया, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में उतारते जाइए और फिर ये क्वेश्चन को आप जो है वेरीफाई कीजिए। आज जो है आप पेन पेंसिल या नोटबुक वगैरह सब लेकर बैठिए, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आप मेरे साथ साथ खुद भी उसको सॉल्व करते जाइए, जितना टाइम मुझे लगेगा उतना ही आपको भी लगेगा या उससे कम लगेगा, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेनेशन करना है। हो सकता है मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर भी निकल जाए। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी जो आपका 1 तारीख को पेपर है उसके लिए। तो ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए कलर स्काई हाई के लिए क्या बनेगा, कलर स्काई हाई। तो हाई के लिए हमने क्या देखे थे, देखिए कलर के लिए तो देख लिया हमने, स्काई के लिए भी हम देखेंगे ला देखे थे हमने, स्काई के लिए ला देखे थे, और हाई के लिए जो है हमने जो देखे थे। ओके, ये सारे अभी के फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो कैसे बनेगा, देखिए कलर स्काई हाई, तो कलर के लिए क्या है, की है, ये की बन गया। अब इन सब में से जो है की कहाँ पर है, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। तो देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ए की जगह पर की है, तो आपको डायरेक्टली इसको आंसर सिलेक्ट करना है। लेकिन फिर भी आगे का हम वेरीफाई कर लेंगे, एग्जाम में आप नहीं भी किए तो भी चलेगा। ओके, क्या है स्काई, स्काई के लिए क्या है, देखिए ला, स्काई के लिए ओके ठीक है ला है, और हाई के लिए जो है। तो देखिए यहाँ पर अब सीक्वेंस ये जिस भी लैंग्वेज में सपोज लिखा जा रहा है तो वहाँ पे चेंज हुआ है। तो की ला जो, बस ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। तो की ला जो यहाँ पर एक ही इसमें ये जो कोडिंग का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आगे पीछे क्यों ना हो, लेकिन आपको इसको फिर सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपके जो कोडिंग आए, आपने निकाल तो लिया कि की ला जो वर्ड ही यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन यहाँ आपने जो सीक्वेंस दिया ज़रूरी नहीं उस सीक्वेंस पे होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन जो कोड है वो तो मैच कर रहे हैं ना, बस काफ़ी है आपके लिए। आप जो है इसको आंसर लगा दीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैंने जो लगाया उसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस अलग है, इस चक्कर में मत पड़िए। तो नेक्स्ट क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल में रिप्रेजेंट द। तो द के लिए क्या कोड था, तो आप लोगों ने अगर कोड लिख लिए होंगे तो हम देख सकते हैं कि द के लिए ओनली सो था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो पे जो है रॉकेट के लिए दिया था। ये कोडिंग आप चेक कर लीजिए जो आपके पास लिखी है, आप इसको लिख लीजिए। अभी बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है यहाँ पर, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर पे किसका कोड था, रॉकेट का था। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ कैन बर्ड ऑफ द रेनबो स्काई। तो अब ये बर्ड ऑफ रेनबो और स्काई, इनके लिए कौन कौन से कोड इस्तेमाल हुए, बस आप वो सर्च कर लीजिए या वो आप पहले लिख लीजिए। फिर उनकी सीक्वेंस आगे पीछे भी हुए तो चलेंगे, लेकिन उतने जितने कोड आपको यहाँ पे इनके मिले थे वो पूरे कोड आप लिख लीजिए। जैसे बर्ड का जो कोड है हमको क्या मिला था यहाँ पर देख लीजिए, बर्ड यहाँ पर हमको कहीं भी नहीं था सेंटेंस के अंदर, तो ठीक है उसको हम अभी रहने देते। ऑफ का क्या कोड मिला था, देखिए हमको ऑफ का कोड हमको मिला था फा, तो इस तरह से ये फा आएगा। ओके, उसके बाद द का कोड हमको क्या मिला था, आप चेक कर लीजिए, जो आपने उसको लिख लीजिए। मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, अगर आपने नहीं लिखा तो वापस पीछे जाइए वीडियो को, जो कोडिंग मैंने आपको बताई थी वो लिख लीजिए आप, और फिर अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। ओके, तो ये सो हो गया। उसके बाद क्या था, रेनबो। अब रेनबो के लिए क्या था, यहाँ पर रो था, तो ये रो हो जाएगा। और स्काई के लिए क्या था, देखिए स्काई के लिए जो है ये ला था, तो ये ला जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो फा सो रो ला, ये वाला जहाँ पर भी आपको मिलेगा फा सो रो ला। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रहा है फा सो, ओके नहीं सॉरी, वहाँ पर पे भी है, लेकिन पे तो हमने
रॉकेट के लिए इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। देखिए बाकी के एग्जैक्टली सेम है, देखिए फा सो ला रो सेम है, लेकिन यहाँ पर पे आ गया, लेकिन पे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद, देखिए वो रॉकेट के लिए, लेकिन इस सेंटेंस में रॉकेट नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर है फा सो, ओके। और ये टू जो था, ये टू हमने किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ पर जो था तो जो भी हमने इस्तेमाल किया था हाय के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो टी यू टू बोलो जो भी है, तो वो हमने किसी भी वर्ड के लिए ऊपर सेंटेंस में यूज़ नहीं किया था, मतलब वो वर्ड का जो है कोड हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब ओके ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर हाई। अब हाई के लिए हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी कोड जो, ओनली जो, यहाँ पर जो है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो देखिए एक सेकंड के अंदर जो है आपका एक भी सेकंड आपको नहीं लग रहा है, अगर आपने एक बार वो कोडिंग डिकोडिंग मतलब जो ऊपर के कोडिंग अगर आपको 2 से 3 मिनट भी लगते हैं तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं। अगर 5 मार्क्स के लिए है तो आप इतना टाइम तो दे सकते हैं इसके लिए, मतलब इतना ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से और पजल से तो कम ही टाइम लगेगा। सेम उसी तरह का देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 2-3 टाइप जिन टाइप के क्वेश्चन मुझे IBPS पैटर्न में मिले सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर इन अ सर्टेन कोड सिस्टम, अब ये पहले कोडिंग दिया गया है, बाद में इसका जो है यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, तो हमको चीज़ वही करनी है, हमको इनकी कोडिंग जो है यहाँ पर डायरेक्टली पहले निकालनी है। तो आप जो है सेंटेंस ओके, नेक्स्ट ये वाला चल रहा था हमारा, तो चलो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम लोग सेंटेंस देख लेंगे। कैट, द कैट इज़ ब्यूटीफुल, ओके, इस तरह से सेंटेंस है, द कैट इज़ ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए द डॉग इज़ ब्राउन। तो अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें अभी हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है अभी हम यहाँ पर मैच करेंगे। तो देखिए द कैट इज़ ब्यूटीफुल और द डॉग इज़ ब्राउन, इसके अंदर क्या है, देखिए द और इज़, द कैट इज़ और द डॉग इज़। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए दोनों में कोड कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है PUS यहाँ पर भी है, PUS यहाँ पर भी है, STD यहाँ पर भी, STD यहाँ पर भी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि द के लिए क्या है और डॉग इसके लिए क्या है। तो हम दोनों के जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ऑब्लिक करके रख लेते हैं, या तो फिर हम नीचे के सेंटेंस में जाएंगे, द डॉग हैज़ द कैट। अब देखिए यहाँ पे द डॉग हैज़ द कैट, अब यहाँ पे इज़ नहीं है, यहाँ पे द है, तो इस कोड में आपको क्या जो है नज़र आ रहा है, PUS और STD में से। तो PUS हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 मरतबा, क्योंकि यहाँ पे द 2 मरतबा आया है, मतलब हमको मिल गया कि द का जो कोड है वो क्या है, PUS है। तो इस तरह से जो है हम इसको यहाँ पर करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, देखिए ये STD कट हो गया, PUS कट हो गया, यहाँ से ये PUS STD कट हो गया, और सेंटेंस में क्या कट हुआ, यहाँ से इज़ और द कट हुआ, यहाँ से भी जो द और इज़ है यहाँ से कट हो गया। तो अब हमको क्या मिला था, देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये दो कट हो गया, ये PUS इतना कट हो गया। तो यहाँ पे हमने कोड निकाले कि द के लिए क्या है, यहाँ पर द के लिए है PUS, ओके, और इसके लिए क्या है इसके लिए है ओके, सॉरी, फिर से हम लोग कर लेते एक मरतबा। क्या देखिए हमने, देखिए यहाँ पर हमारा कहाँ तक कोड हुआ था, हमारा जो है STD PUS कट हुआ था, यहाँ से द और इस कट हुआ था। ओके, यहाँ से भी PUS STD कट हो गया था, यहाँ से भी PUS और ये द इस कट हो गए थे। तो अब हम कोड लिख लेंगे कि जो है हमारे लिए द के लिए क्या आया था, देखिए द के लिए हमने निकाले थे PUS, ये द और ये P, ये U, ये S, ओके। और इस के लिए हमारा क्या कोड निकला था, देखिए इस के लिए हमारा निकला था ST और D। अब ओके, इतनी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई। अब यहाँ से हमको क्या है, देखिए कैट ब्यूटीफुल, ओके, क्या है अभी, कैट और ब्यूटीफुल। अब अगले सेंटेंस में नीचे अगर हम देखेंगे तो डॉग हैज़ कैट, अब यहाँ पर भी जो है डॉग और कैट दोनों भी, अब देखिए यहाँ पर द डॉग इज़ ब्राउन, तो अब हमको तीनों में कंबाइन देखना है, कैट, ओके, पहले हम कैट का देखेंगे। चलिए कैट कहाँ पर है पहले, तो कैट हमारे फर्स्ट सेंटेंस में है और कैट हमारे जो है थर्ड सेंटेंस में है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो RBM और BRO बचा है, ओके। और इस वाले के कोड में अगर आप देखेंगे तो RBM तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन BRO है, यहाँ पर BRO है, यहाँ पर भी BRO है। तो मतलब कैट के लिए जो है आपका BRO निकल कर आया। क्या निकल कर आया, कैट के लिए BRO। तो अब यहाँ से जो है आपकी जो है ये भी कट हो गई, ओके,
देखिए ये BROB कट हो गया और ये कैट भी कट हो गई यहाँ से। तो अब जो है ब्यूटीफुल के लिए आपका RBM बच गया। तो ये ब्यूटीफुल के लिए आप क्या लिखेंगे, RB और ये M लिखेंगे। ओके, ब्यूटीफुल के लिए आप RBM लिखेंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ पे भी हमने ये कैट ले लिए और यहाँ से इसकी कोडिंग में से हमने जो है ये BRO कट कर दिए। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पे आपका बचा डॉग हैज़। क्या बचा आपका यहाँ पर, डॉग हैज़ और ऊपर डॉग ब्राउन। तो दोनों में आप कंबाइन क्या आप ये देखेंगे तो देखिए इसका सेंटेंस ये वाला है, द डॉग इज़ ब्राउन का ये वाला है। तो इसमें आपके पास क्या बच गया, देखिए इसके आप पास आपको जो बच गया TNH और DIM। ओके, इतना बचा। और यहाँ पर आपको जो बचा DIM, तो दोनों में DIM कॉमन है। तो ये DIM जो है ये डॉग का कोड है। देखिए आपको थोड़ा सा जंबल लग रहा होगा, लेकिन आप जब सॉल्व करते जाएंगे खुद से तो वो एक एक कट होते जाएगा तो आपको क्लिक होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डॉग के लिए क्या निकला हमारा, डॉग के लिए जो है हमारा यहाँ पर निकला DIM। ओके, DI और M जो है यहाँ पर हमारा डॉग के लिए निकल गया। तो अब देखिए यहाँ से DIM कट हो गया, ये सब कट हो गया। CUS बच गया। तो CUS किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, हैज़ के लिए। CUS किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, हैज़ के लिए जो है CUS आ जाएगा आपका। ओके ओके, इतना हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट हो गया आपके पास। अब आपके पास जो है ये ब्राउन वाला बच गया। तो ब्राउन वाले में से यहाँ पे हमको क्या मिला, ये TNH। तो यहाँ पे ब्राउन के लिए जो है ये TN और ये H जो है यहाँ पर निकला। तो ये कोडिंग आप लिख लीजिए, मैं वापस से नहीं लिखने वाली हूँ। ये कोडिंग आप आपके नोट में नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक के अंदर। इसके बेस पे जो है हम आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसके बेस पे, पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ही है, व्हाट इज कोड फॉर हैज़। अब हैज़ के लिए आपने क्या कोड लिखे थे, तो हैज़ के लिए हमने CUS लिखे। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब होगा। आप कोड जो लिखे हुए हैं आपके पास वो चेक करते जाइए। कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए क्या कोड था, ब्यूटीफुल के लिए हमारा था RBM कोड था। ओके, उसके बाद देखिए TNH के लिए क्या था, TNH किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो TNH हमने लास्ट में लिए थे, ब्राउन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर B इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DIM किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो DIM जो है ये डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा था। DIM किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉग को। देखिए क्वेश्चन मैंने खुद से आगे का तैयार किया है, इसमें एक ही क्वेश्चन था लेकिन ये 5 क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार किए हैं ताकि आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो अब ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह का आप जो है आपको करना है। उसके बाद देखिए अब एक जो है इस तरह की भी आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग दी जाती है। ये जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ये उसी टाइप की जो है कोडिंग और डिकोडिंग है। तो इसको चाहे तो आप खुद ही मुझे आंसर करके बताइए, क्योंकि ये आपको आप सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे ट्रिक लगाना है, ये चीज़ें अब आपको आती हैं। तो अब ये चीज़ें जो है मैं आपको दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मेरी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर स्पेशल वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है कई दिन पहले, आप वो देख लीजिए और इसका आंसर जो है 13 का मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, अब देखिए फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर्स अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं और बाकी के जो है इस ग्रुप से हटके हैं। तो वो कौन से हैं, हमको यहाँ पर उस ग्रुप को यहाँ से निकालना है जो कि हटके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप का। देखिए वर्क लेजर यानी काम और आराम, डे नाइट, एक्सपेंडिचर प्रोकेस्टिनेट। ओके, एक्सपीडिएट और प्रोकेस्टिनेट, फ्रिक्वेंटली यानी ऑलवेज, हमेशा। और फ्रिक्वेंटली का मतलब भी वही होता है हमेशा, हैप्पी अनहैप्पी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर भी आप लोगों के लिए जो है इसका सोल्यूशन क्यों है ये भी आप लोगों के लिए लिखा है कि क्यों है। ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंटली और ऑलवेज जो है आंसर क्यों है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बाकी के तमाम जो है ये एंटोनिम्स है और सिर्फ जो है D यहाँ पर जो है सिनोनिम है। फ्रिक्वेंटली और ऑलवेज का मीनिंग सेम ही होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर D यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च, और मतलब वैसे ही आपको अलग करना है, मार्च, जनवरी, जुलाई, जून और मई। तो इन सबको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जून है इसमें 30 डेज होते हैं, बाकी के तमाम में 31 डेज होते हैं। तो इस हिसाब से आप मंथ का अगर दिया जाए तो डेज के हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्या है देखिए अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, यानी आपको अल्फ़ाबेट को क्लासीफाई करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप दिया है, इनमें से कुछ ग्रुप जो है अलग है, 4 सेम है, एक अलग है यहाँ पर। तो कौन सा अलग है यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए EW जो है यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा।
ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर इसका देखिए क्या है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट क्लासीफाई करना है कि अल्फ़ाबेट को अलग करना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर सी है। क्यों सी है इसका आंसर? क्योंकि बाकी के जो है ये बी और वाई की जोड़ी किस तरह से बनी है, आप खुद ही लॉजिक लगाइए। देखिए बी अगर हम लेफ्ट साइड से गिनेंगे ए बी, तो बी सेकंड नंबर पर आता है, और अगर हम राइट से जाएंगे जेड वाई, तो राइट से वाई सेकंड नंबर पर आता है। इसी तरह से ये एल ओ, एल का जितना नंबर फर्स्ट से है, ओ का राइट से उतना नंबर है। सेम जी का राइट लेफ्ट से जितना है, टी का राइट से उतना ही नंबर है। यानी ये दाएं और बाएं से सेम नंबर वाले अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन ए डब्ल्यू का नंबर जो है ये मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सोल्यूशन, ऑल अदर लेटर्स पेयर्स आर इन एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन। तो ये आप देख लीजिए इसको। ओके, तो देखिए ये भी क्लासीफाई आपको करना है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आप क्या आ सकता है, कैसे आप अलग निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और ई में से क्या डिफरेंट है, मतलब 4 सेम है और एक जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सवाल कुछ इस तरह से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शन ईच हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स फॉर्मिंग अ ग्रुप एक्सेप्ट वन, विच ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू हियर। तो देखिए यहाँ पर 3 के ग्रुप दिए गए, जैसे ड्राइवर, पैसेंजर और व्हीकल्स। तो आप यहाँ देखेंगे तो अगर ड्राइवर और व्हीकल्स का ताल्लुक और पैसेंजर का ताल्लुक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चेयर, टेबल और बेंच, शिप, पैसेंजर और कैप्टन, पायलट, पैसेंजर और प्लेन, ड्राइवर, पैसेंजर और ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए जो है चलाने वाले का पे खास फोकस आप करेंगे कि यहाँ पे ड्राइवर और व्हीकल्स, ओके, कैप्टन एंड शिप, पायलट और प्लेन, ड्राइवर एंड ट्रेन, इस तरह से दिया गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी कनेक्शन हमको नहीं नज़र आ रहा है। ये तीनों कैटेगरी जो है फर्नीचर की है, लेकिन इनके काम से या फिर इनसे रिलेटेड दूसरे कोई यहाँ पर जो है हमको नहीं नज़र आ रहे हैं वर्ड्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इतने सारे लाने का मकसद यही है कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आईबीपीएस की अगर आप देखेंगे तो आईबीपीएस तो डिफरेंट ही टाइप के क्वेश्चन पूछती है। यानी जो हम सोचे थे कि टेट के एग्जाम में एकदम नॉर्मल से कोडिंग डिकोडिंग आने वाले हैं, तो आईबीपीएस ने उससे थोड़ा हटके पूछी। तो हमको हर तरह से प्रिपेयर होके जाना है, हमको हर चीज़ पर नज़र मारनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है टेट एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने एनालिसिस में बताया कि कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि किस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। तो हमको हर टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, हर टाइप का हमको जो भी टॉपिक बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसमें हम सारे टाइप कवर करेंगे, ताकि हमको ये ना हो कि काश हम ये पढ़ लेते, काश वो पढ़ लेते। जब करना है तो अच्छे से करना है। तो देखिए कुछ यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखकर अंदाज़ा आ गया होगा कि यहाँ पर ये कुछ डिजिट है और इनके कोड नीचे दिए गए हैं। अब उसके बाद और कुछ इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिल रही है कि क्या कह रहा है। देखिए इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वॉवेल बोथ आर टू बी कोडेड एस, यानी अगर जो भी वर्ड है, ये वर्ड आपको जो है कोड करना है, तो जो भी वर्ड है अगर उनका पहला और आखिरी लेटर वॉवेल है तो उसको डायरेक्टली आप दोनों को भी एक ही जैसा सिम्बॉल यूज़ करेंगे, क्या, डॉलर वाला जो साइन है वो। इफ़ द सेकेंड लेटर इज वॉवेल एंड द थर्ड लेटर इज कंसोनेंट, यानी अगर जो भी वर्ड का कोड आपको बनाना है, अगर उसका सेकेंड लेटर वॉवेल है और उसका थर्ड लेटर कंसोनेंट है, तो दोनों को, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों बाजू में आएंगे ना, तो वो दोनों को कंबाइनली आपको परसेंट वाले साइन से जो है कोडिंग करना है। ओके, और लास्ट कंडीशन क्या है, देखिए इफ़ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वॉवेल, अगर पहला लेटर कंसोनेंट है और दूसरा लेटर वॉवेल है, तो क्या करेंगे हम, बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। यानी अगर पहला लेटर कंसोनेंट है और लास्ट लेटर वॉवेल है, सपोज ऐसी कंडीशन है, पहला कंसोनेंट है, लास्ट वॉवेल है, तो दोनों को भी हम क्वेश्चन मार्क के थ्रू डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्या है देखिए यहाँ पे, अब हम नीचे कोड देख लेते हैं। क्या हमको ये चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको, चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए कि और मतलब शॉर्टकट में लिखिए आप इस तरह से शॉर्टकट में लिखिए फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से आप लिखिए वॉवेल, फर्स्ट एंड लास्ट वॉवेल। तो उसके लिए डैश करके कौन सा साइन है आपका, डॉलर का साइन है। इस तरह से आप एक साइड में लिख लीजिए सेकेंड, इफ़ द सेकेंड लेटर इज कंसोनेंट, तो आप इस तरह से शॉर्ट में लिख दिए सेकेंड कंसोनेंट, CNO इस तरह से डालिए। और थर्ड के लिए आप इस तरह से करिए, थर्ड जो है थर्ड लेटर, मतलब सेकेंड लेटर वॉवेल, तो आप इस तरह से सेकेंड लेटर वॉवेल कुछ इस तरह से VO का शॉर्ट फॉर्म कर दिए। और थर्ड लेटर क्या है यहाँ पर, कंसोनेंट, तो इनको कंबाइनली आपको क्या, कौन सा साइन लगाना है, परसेंट का साइन। इस तरह से आप आपके पेज पर जो है रफली शॉर्ट में इनको लिख के रख लीजिए। अगर इस तरह का सवाल आता है तो बार बार आपको स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा टाइम लेने से बेहतर है कि आप ऐसे ट्रिक आप अपनाइए। आप बोलेंगे मैडम तो हर चीज़ लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा वो स्क्रॉल करने में उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसके चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम कैसे मैनेज करना है ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कंसोनेंट, इस तरह से लिख लिए कंसोनेंट एंड वॉवेल का कॉम्बिनेशन अगर रहा तो आपको, यानी आपको पता है कि ये फर्स्ट और ये लास्ट वाला है, आपको दिमाग में रखना है ये फर्स्ट कंसोनेंट एंड वॉवेल का अगर कॉम्बिनेशन रहा तो आपको एरो का साइन बना के आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे आपको इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगाना है बस। और क्या कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में आपको लिखना है, बहुत कम वक्त लगेगा, इसको कुछ सेकंड ही लगेंगे आपको लिखने। लेकिन जो आप बार बार ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, तो क्या था, हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वॉवेल, तो उनको डॉलर से बताना है हमको। ओके, उसके बाद हमको क्या बताना है, सेकेंड लेटर इज वॉवेल। ओके, अगर सेकेंड लेटर वॉवेल है एंड थर्ड लेटर कंसोनेंट है तो हमको उसको कैसे बताना है, परसेंट के साइन से बताना है। और इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल बोथ आर टू बी, मतलब क्वेश्चन मार्क के थ्रू बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लिख लेते हैं। हमको क्या कंडीशन थी देखिए, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लास्ट दोनों भी, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों भी अगर वॉवेल है, क्या है, दोनों भी अगर वॉवेल है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है। ओके, और क्या कहा था हमको, अगर सेकेंड वॉवेल और थर्ड कंसोनेंट, सेकेंड वॉवेल और थर्ड कंसोनेंट है तो दोनों को कंबाइनली हमको क्वेश्चन, सॉरी, दोनों को कंबाइनली हमको क्या लेना था, परसेंट का साइन लेना था। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या थी देखिए, यहाँ पे दिख रही है आपको कि फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट, तो यहाँ पे हम लेंगे ये कंसोनेंट और लास्ट लेटर यहाँ पे आपका वॉवेल। तो इसके लिए आपको कौन सा साइन लगाना था, फिर देखिए इसके लिए आपको क्या साइन यूज़ करना था, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से शॉर्ट में आप इसको लिख के रख लीजिए। तब यहाँ पे हमको देखना है एनिमी, तो इनमें से तीनों में से कोई कंडीशन फिट होती है कि, सबसे पहले ये देखेंगे इसका, देखिए फर्स्ट लेटर वॉवेल है और लास्ट लेटर कंसोनेंट है, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी जिसमें फर्स्ट लेटर वॉवेल और लास्ट वाला जो लेटर है वो कंसोनेंट वाली कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं थी। तो इसके जो एज इट इज़ ऊपर कोडिंग दी गई है जो नंबर की, वही हम जो है यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ई के लिए क्या कोड है, ई के लिए 1 है, एन के लिए क्या है, 7 है। तो 1 7 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली आंसर आपका लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है कम वक्त में आपको सॉल्व करना है, पूरा आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन कंडीशन में कोई आ रहा है कि तीनों में, बस आपको वो एक बार चेक करना है। तो यहाँ पर इसका पहला वॉवेल है और आखिरी का इसका जो है कंसोनेंट है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, या तो स्टार्टिंग और आखिरी का दोनों वॉवेल वाली कंडीशन है, या स्टार्टिंग का कंसोनेंट और आखिरी का वॉवेल वाली कंडीशन है, या सेकेंड जो है वॉवेल और थर्ड कंसोनेंट वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे तो सेकेंड कंसोनेंट और थर्ड वॉवेल उल्टी कंडीशन है, तो किसी भी कंडीशन में ये फिट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके एग्जैक्ट नंबर है बस हमको वही लिखना है। ई का नंबर 1 था, ओके, एन का नंबर 7 था, आई का नंबर 3 था, बस देखिए अब यहाँ पर 3 भी अगर कवर कर लिए तो काफ़ी है। तो इस तरह से आपको आंसर तक पहुँचना है। नेक्स्ट वाला भी देखेंगे हम, GENIR। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है ये, GENIR। अब इसमें हम दोनों कंडीशन देख लेंगे, फर्स्ट और लास्ट वॉवेल है क्या, नहीं है। सेकेंड कंसोनेंट, सेकेंड वॉवेल और थर्ड कंसोनेंट है क्या, तो जी हाँ, देखिए सेकेंड वॉवेल और थर्ड यहाँ पे कंसोनेंट है EN। ओके, ये जो ई है ये वॉवेल है और एन जो है कंसोनेंट है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर फिट होती है। तो दोनों को कंबाइनली हटाकर हमको परसेंट का साइन लगाना है, यानी यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जी का क्या है 6 है, अब ई एन दोनों भी हट जाएगा तो परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी और सी में से कुछ आएगा, तो क्या आएगा हम ये देखेंगे। अब एन का क्या है 7 है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 6% 7, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 6% यहाँ पर 3 है। तो पूरा सॉल्व करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, कम वक्त में, जितना कम वक्त लगेगा उतने कम वक्त में आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड क्यूरी। अब क्यूरी का कोड क्या बनेगा, तो देखिए हम तीनों कंडीशन पहले चेक करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वॉवेल है क्या, नहीं है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि बीच के जो है सेकेंड और थर्ड वाला, पहला वॉवेल दूसरा कंसोनेंट है क्या, तो यहाँ पे तो दोनों भी वॉवेल है, सेकंड कंडीशन भी फिट नहीं होती। फिर तीसरा कंडीशन क्या आता है, पहला कंसोनेंट आखिरी वॉवेल, तो जी हाँ थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर फिट होती है। तो वो दोनों हटाकर हमको पहले और आखिर दोनों की भी जगह पर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी यहाँ पर शुरुआत में और आखिर में दोनों जगह क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी में से आएगा हमारा, तो यू का क्या साइन है, देखिए यू का यहाँ पे 4 है। ओके, तो दोनों जगह 4 है, ठीक है चलो। उसके बाद क्या है देखिए ई का क्या है 1 है, तो 4 1
दोनों भी जगह पर 4 1 यानी इसको हमको पूरा चेक करना है। तो इस तरह से एक एक आप चेक करते जाएंगे, आपको पूरा चेक करना है। 4 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए आर का क्या है, यहाँ पर 9 है, तो देखिए यहाँ पर ये हमको मिल गया कि डी जो है ये इसका सही जवाब होगा। ओके, 419 मतलब क्वेश्चन मार्क 419 देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको कंडीशन भी समझनी है। अगर उर्दू में अगर सपोज अभी तक उर्दू का एक भी पेपर नहीं हुआ तो हमको लैंग्वेज का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सपोज जैसे कि पिछले 2017 के हमने पेपर जो मैं एनालिसिस करवा रही थी उसमें मुझे काफ़ी परेशानी हुई उर्दू के, जब मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में रीड किए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वो क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैं हमेशा से इंग्लिश को ही रेफर करती आई हूँ। तो आप एक बार जो है उर्दू को पढ़ के देखिए, अगर एक या दो क्वेश्चन में ही आपको क्लिक हो जाता है कि यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, तो आप सीधे से इंग्लिश क्वेश्चन को रेफर करिए। इतनी कुछ मुश्किल इंग्लिश नहीं होती है। अभी मैंने जो सेशन लेकर आई हूँ वो सारे इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको एक आइडिया तो आ जाएगा ना कि किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, कैसे उसमें समझना होता है हमको। तो बस आप एक या दो ही क्वेश्चन में आप जज कर लीजिए कि लैंग्वेज कैसी है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, कि भाई लैंग्वेज ही सही नहीं थी इसलिए हमारा छूट गया, समझने में ही टाइम लग गया। ये जो है आपको नहीं करना है, ये एक्सक्यूजेज नहीं खुद को देने हैं ना दूसरों को देने हैं। आपको फौरी तौर पर वहाँ पर जो है आपको डिसीजन लेना है कि अगला लाहे अमल आपका क्या होगा सिचुएशन के हिसाब से। ओके, अगर आपको लगता है कि उर्दू लैंग्वेज जो है थोड़ी सी यहाँ पर ट्रांसलेशन का, क्योंकि क्या होता है देखिए मेन जो पेपर होता है वो या तो मराठी में बनता है या तो इंग्लिश में बनता है, तो फिर उसका ट्रांसलेशन आप अगर दोनों देखिए मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज कॉमन रखी है, कौन सी, इंग्लिश। तो जाहिर सी बात है जो मेन क्वेश्चन है वो इंग्लिश में पहले बने होंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन मराठी में हुआ और फिर उसका ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर उर्दू में हुआ। तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के क्वेश्चन को ज़्यादातर रेफर करना है। लेकिन अगर सपोज उर्दू की लैंग्वेज अच्छी है, ठीक ठाक है, समझ में आ रही है, एक दो क्वेश्चन में आपको आइडिया आ गया तो आप आगे उर्दू कंटिन्यू करिए, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो मैं वही कह रही हूँ आप लोगों को। ओके ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देख लेंगे क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन है UNGERE सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट दोनों भी जो है वॉवेल हैं। ओके, अब दोनों भी वॉवेल है तो हमने क्या देखे थे, दोनों की जगह पर हमको डॉलर लगाना है, यानी स्टार्टिंग में भी डॉलर आएगा शुरू में भी, तो यहाँ पर ये जो है कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या है देखिए, डॉलर के बाद यहाँ पर क्या है देखिए एन का साइन क्या है, 7 है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, नहीं एक ही ऑप्शन यहाँ पर, इसमें डॉलर नहीं है स्टार्टिंग में, ये भी एलिमिनेट हो गया, फौरन आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी नन ऑफ दीज, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर हमारे इसमें नन ऑफ दीज नहीं रहा तो हम डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, लेकिन चूंकि नन ऑफ दीज है तो हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ओके, डॉलर है, फिर उसके बाद 7 आ गया एन का, उसके बाद जी का क्या है देखिए, जी का यहाँ पर 6 है, आर का यहाँ पर 9 है और ई का क्या है 1 है। देन अगेन हमको सॉरी ई का हमको यहाँ पे डॉलर लेना है, सॉरी। ओके, ई का यहाँ पे हम क्या लेंगे, डॉलर का साइन लेंगे, तो $769 इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जब मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया है कि जब एक से ज़्यादा रेफरेंस के लिए आपके पास दिए जाए, ओके, जैसे ये एक रेफरेंस के लिए हो गया, ये बी आपके लिए रेफरेंस के लिए हो गया, तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। कैसे, ये आपको पता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर खुद लगाइए, कमेंट करके बताइए। सेम इसी तरह से 26 के अंदर भी आपको लगाना है इन अ सर्टेन कोड। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, आपको इसका कैसे करेंगे देखिए, आप GROUP इस तरह से लिखिए, इसके नीचे आप लिखिए OTNQ और F, इस तरह से आपको लिखना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अगर अल्फ़ाबेट की कोडिंग है या अल्फ़ाबेट नंबर की, तो आप ऐसे इसको वर्टिकली लिखकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगर इसको यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए यहाँ का जो है, देखिए यहाँ से जी है, यहाँ से एफ है, यानी ये नज़दीक के हैं अल्फ़ाबेट। यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू, यानी ये इसके नज़दीक का है। फिर ये ओ, यहाँ पे एन, यहाँ पे यू, यहाँ पे टी, यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ, यानी ये रिवर्स कुछ तो कनेक्शन है। अब आपको क्या कनेक्शन है ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो जी है, ओके, यहाँ पे एफ है, तो एफ के फ़ौरन बाद क्या है, यहाँ पर जी है। चाहे तो आप इसको ऐसे बाजू में लिख लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम डायरेक्टली इसको, ये एफ और ये जी का मतलब FG, ओके, मतलब +1। ओके, उसके बाद क्या है देखिए, QR अगेन +1, NO, ओके, TUNOP। तो इस तरह से ये रिवर्स में गया, तो आपको बस उसी तरह से यहाँ पर जो है देयर का हमको बनाना है। ऐसे ही रिवर्स में हम जो है देयर का बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, देयर का तो सबसे पहले यहाँ से हम इधर जाएंगे, मतलब लास्ट का हमारा जो है पहला आएगा। ओके, तो क्या आएगा देखिए, क्या आ सकता है ST, तो यहाँ पर S आएगा। उसके बाद क्या है हमारा H है, तो क्या आएगा
जी एच, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जी आएगा। उसके बाद क्या है देखिए एन, तो एन से पहले क्या आता है, एन से पहले क्या आता है यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ई, मैं यहाँ पर चली गई थी, ई। अब ई से पहले क्या आता है, डी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। आई से पहले क्या आता है, एच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। और आर से पहले क्या आता है, क्यू। तो इस तरह से देखिए आपका कोड तैयार हो गया, क्यू एच डी जी एस। तो देखिए क्यू एच डी जी एस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको फौरी तौर पर लॉजिक लगाते आना चाहिए। अब यहाँ पर 27 का भी जो है आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से इसका आंसर क्या हो सकता है। 27, 28 जो है यहाँ पर आपके होमवर्क है। ओके, अब इसके बाद से शुरू होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। फिनिश हो गया कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट IBPS पैटर्न के हैं मैंने आपको बता दिए। ये सारे टाइप के क्वेश्चन की जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, देखिए ऊपर ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, हम आगे बढ़ गए थे डायरेक्टली। तो देखिए ये अल्फा न्यूमरिक जो कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने में आए हैं कि अल्फा न्यूमरिक जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कोड आपको दिए गए हैं बस उसको आपको यहाँ पर देखना है। उसके आपको यहाँ पर आप इस तरह से, अगर इस पर 5 सवाल है तो आप इसको वक्त 1-2 मिनट दे सकते हैं। ओके, अब 5 का कोड क्या है देखिए, यहाँ पर 5 के लिए परसेंट का साइन है। ओके, 9 का कोड क्या है देखिए, 9 के लिए कुछ इस तरह से साइन है। और 3 के लिए क्या है देखिए, 3 के लिए प्लस का साइन है। और 7 के लिए क्या है देखिए, 7 के लिए हैश है। और 4 के लिए क्या है, 4 के लिए जो है क्वेश्चन मार्क है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर आपको बनाना है। तो 4 के लिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले है, यहाँ पे बनेगा ये क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा। उसके बाद क्या है देखिए, 3 के लिए क्या है हमारा, प्लस, तो क्वेश्चन मार्क के बाद प्लस आना चाहिए, तीनों भी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 5 के लिए क्या चाहिए देखिए, परसेंटेज चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया प्लस के बाद, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए था। 5 के बाद क्या है देखिए, 9 के लिए क्या चाहिए हमको, इस तरह से बॉक्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि परसेंट के बाद यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे जवाब हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, पूरा ना सॉल्व करते हुए, और टाइम आपका बचा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन की भी आप चाहे तो आपको मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ। उस हिसाब के अगर आपके पास आपकी कोई बुक में, रीजनिंग की बुक में अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके आंसर आपको बताना है। अब यहाँ से आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी IBPS की जो पैटर्न है उसके अंदर नहीं है। बस हमको लॉजिक जो हमने सीखा है बस उसी लॉजिक से हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए ACEHIMMR इस तरह से जब दिया गया है तो यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ किया गया है, सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, अब देखिए यहाँ पर AC है, ACEH, ओके, IM इस तरह से दिया गया है, MR। तो अब यहाँ पे आपका क्या है देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो A और C इनमें कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, +2 का। ओके, +2 का है। फिर EH में क्या है देखिए, E के बाद क्या आता है FG, तो यहाँ पे भी +2 का। I के बाद क्या है देखिए, J नहीं, यहाँ पे +1 का है, सॉरी, यहाँ पे A और C में कितने का, +1 है ना। यहाँ पे B A के बीच में आ रहा है, E के बीच में कितने, 2 आ रहे हैं। E के बाद GH, EFGH इस तरह से आता है। तो F और G 2 आ रहे हैं यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे +1, यहाँ पे +2। उसके बाद IM के बीच में कितने देखिए, I के बाद JKL 3 है, +3। M और R के बीच में कितने देखिए, M के बाद NOPQ यानी +4 है यहाँ पे। तो अगले वाले के जो भी नंबर रहेंगे उनके बीच में 5 का जो है डिफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वही चेक कर लेते हैं। देखिए M और I में 5 का डिफरेंस है क्या, यहाँ पे जब IM है तो MI में कहाँ से हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। I और L में है क्या, जब I की जोड़ी यहाँ पर M के साथ बन गई, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, कितने का डिफरेंस चाहिए अभी हमको, यहाँ पर 5 का डिफरेंस चाहिए, और 4 का डिफरेंस है ना तो 5 का चाहिए। I के बाद क्या है देखिए, JKLM 4 का ही डिफरेंस है ना यहाँ पर। उसके बाद IL में कितने का डिफरेंस देखिए, I के बाद JKL 3 का ही डिफरेंस है, तो ये एलिमिनेट हो गया।
आई एम को अगर हम देखेंगे तो आई एम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एक ही बच गया हमारे पास क्यू डब्ल्यू, तो यानी आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप इसको बिना पूरा सॉल्व किए कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे हमने वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ किए। अब ज़रूरी नहीं कि हर जगह एलिमिनेशन मेथड से हो जाए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए अब ये वाली सीरीज़ में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, आपको एकदम दोनों जो है अल्फ़ाबेट पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको या तो इन दोनों के बीच में भी कॉम्बिनेशन दिखेगा। क्या है, देखिए ए बी सी डी, कितने तो छोड़ा हुआ है, 3 को छोड़ा हुआ है। सी के बाद देखिए क्या है, डी ई एफ, यहाँ पर भी 3 को छोड़ा हुआ है। और उसके बाद ई के बाद क्या है, देखिए एफ जी एच, मतलब सब में 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 से ही हमको पता चल गया। तो अगले वाले में चाहे तो हम ये डिफरेंस देख सकते हैं, या तो फिर ऐसा ना करते हुए आप ये को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले अल्फ़ाबेट से पहला अल्फ़ाबेट को रिलेट होता है और दूसरे से दूसरा। तो देखिए ए बी छोड़ के सी, डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, तो इससे जल्दी से आसानी से आपका नंबर मिल जाएगा। चारों चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जी छोड़ के क्या आएगा, देखिए जी के बाद एच छोड़ के आई, क्या आएगा यहाँ पर, एच छोड़ के आई आएगा। ये हो गया। अब सेम वही कंडीशन, ई के बाद एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के, तो एल छोड़ के यहाँ पर आएगा एम। तो इस तरह से एक एक का डिफरेंस है। तो आई एम जो है इसका यहाँ पर एम आई और एम आई एम में कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा आई एम। तो इस तरह से जो है आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ को। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो है IBPS पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ सिर्फ हमको स्टूडेंट ने बताया है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ रही हैं, किस टाइप की आ रही हैं ये हमको आइडिया नहीं है। तो आपको इसको जो है इस सीरीज़ को देखना था। देखिए क्या है, ये ए बी, फिर यहीं से बी सी स्टार्ट हो गया, बी सी ओके, बी सी, फिर यहीं से सी डी स्टार्ट हो गया, सी डी देन अगेन हमारा एक बार और सी डी आएगा, क्योंकि बी सी कितनी मरतबा है, देखिए 1 2 3, ए बी 2 मरतबा था, बी सी 3 मरतबा था, तो सी डी 4 मरतबा रिपीट होगा। इस तरह से सी डी, फिर डी के बाद यहाँ से ई बनेगा इस तरह से। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमारा, डेफिनेटली सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए कितने कम वक्त में हम सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। उसके बाद देखिए विच ऑफ द लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज में कौन सा लेटर आएगा। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन जो है इस तरह के जो IBPS पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर ए बी सी डी ई, जाहिर सी बात है ABCDE F। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। देखिए आसान है, बस आपको किस तरह के आते हैं मैं ये बता रही हूँ। मेरा मकसद यही कि आपको हर पैटर्न मालूम हो जाए IBPS का। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो क्या आ सकता है इस लेटर सीरीज में जो है आगे, तो क्या आ सकता है, देखिए बी ए सी, ओके जस्ट अ मिनट, क्या है, देखिए बी ए सी, इस तरह से सीरीज़ है। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए। कल एक और वीडियो अपलोड होने वाली, उसमें मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, पहले आप ट्राई कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से देखिए हमने 2 अल्फ़ाबेट की नंबर जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखी है। यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट भी एक साथ आ सकते हैं, तो तीनों को आपको कोरिलेट करना है। ओके, तो तीनों में जो है आपको यहाँ पर अभी कोरिलेट करना होगा, तीनों भी अल्फ़ाबेट को। तो एक्स वी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है। तो आप अगर देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये जा रहा है, आर एस छोड़कर टी, टी के बाद यू छोड़कर वी, वी के बाद डब्ल्यू छोड़कर एक्स। तो यहाँ पर यह है कि इसका मतलब हमको 2 लेटर पीछे जाना पड़ेगा आर के। तो आर के 2 लेटर पीछे क्या आता है, देखिए यहाँ पर पी आता है। ओके, पी आ जाएगा क्यू छोड़ के, क्योंकि फिर ये आर होता है। उसी तरह से एम के 2 लेटर हम पीछे जाएंगे, तो M-2 अगर हम करेंगे तो अगेन यहाँ पर पी आता है, क्योंकि पी के बाद क्यू आर और फिर जो है एम आएगा इस तरह से। उसी तरह से अगर हम एन से जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पी ही आएगा। यहाँ पर अगर एन से हम जाने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट जस्ट अ मिनट, ठीक है, हमने एक तो कोरिलेट कर लिया था, यहाँ पर पी आ रहा है, हम सेकंड वाले को फिर भी क्रॉस चेक कर लेते। देखिए डी के बाद जी है, ओके, जी के बाद जे है, जे के बाद एम है, यानी ये यहाँ से सीधी सीक्वेंस में जा रहा है। ओके, ABCD के बाद क्या आता है, देखिए EF 2 छोड़ा है, जी के बाद HI 2 छोड़े हैं, जे के बाद KL 2 छोड़ा है, तो M के बाद भी हमको 2 छोड़ना है। M के बाद क्या छोड़ेंगे हम,
NO, तो ऐसे भी P ही आ रहा है, कोई भी तरीके से जाएंगे तो P ही आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे H के बाद यहाँ से इस तरह से अगर हम J को कोरिलेट करेंगे तो H के बाद I एक ही छोड़कर J के बाद K एक ही छोड़कर L, और L के बाद M एक ही छोड़कर N, तो N के बाद O और उसको छोड़कर P, मतलब ट्रिपल P है जो यहाँ पर इसका आंसर होगा। देखिए कितना जो है यूनिक आंसर यहाँ पर हमारा आया है, ट्रिपल P इसका सही आंसर है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ये वाली 35 वाली जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में करना है। बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल भी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके इनका आंसर ज़रूर बताना कि क्या है जो ऐसे क्वेश्चन को कैसे, मतलब क्या इसका आंसर आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है। नहीं लॉजिक आ रहा है तो उसका लॉजिक मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए रिपीटेड सीरीज़ के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके ज़्यादा नहीं, हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऑलरेडी इसका मैं बता चुकी हूँ कई मरतबा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी आज हम जो है एक मरतबा और इसको देख लेते हैं। तो देखिए जब सबसे पहले आपको नंबर कितने अल्फ़ाबेट है ये काउंट करना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए 17 है, अब 17 के ना तो 2 2 के सही से पेयर बन सकते हैं, ना ही 3 3 के बन सकते हैं। तो आप 2 के पेयर भी बना के देख सकते हैं, 3 के भी बनाकर देख सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा नंबर वाला पेयर पहले बनाइए आप, तो कि हम 3 वाला पेयर बना लेंगे इस तरह से। ये 3 3 वाला मैं पेयर एक बार बना लेती हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से ये 3, अब ये 2 आखिर में बच गए, 2 2 की भी जोड़ी लगाते तो एक आखिर में हमको वैसे ही बच जाता। तो यहाँ पे अब आप गौर करेंगे कि क्या यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से हमारा आ सकता है। देखिए यहाँ पर ये BAA इस तरह से, देखिए ये वाला आप कंपेयर करेंगे, बीच में A है तो आप इस तरह से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर B। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप इसको लेंगे, फिर देखिए क्या बनेगा यहाँ पर BA, फिर BAA। अगर इनको दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर B आ जाएगा इसके हिसाब से। अब इनको अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ पर क्या है, देखिए लास्ट में A और स्टार्टिंग में B है, तो यहाँ पर BAA बनेगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आंसर बनना चाहिए BABBA, इस तरह से BABBA, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो बस इसके नीचे की जो है, नीचे का क्वेश्चन ये आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए इसमें सबसे मेन लॉजिक आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेट कितने यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर 2 या 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए तो हम 2 या 3 की जोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट जो है कितने यूज़ हो रहे हैं, TURS। ओके, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा यहाँ पर जो है यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जितने अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे उतना जो है आप नंबरों को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ पर T1, ये 2, ये 3, ओके, और ये 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे थे, तो हम यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करेंगे और इस हिसाब से आप जो है इसको रख कर देखिए 4 की ग्रुपिंग करके कैसे जो है ये बनता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी कुछ इस तरह से अल्फ़ा न्यूमेरिक के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग वगैरह नहीं करनी है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। यानी आपको ये निकालना है कि जो राइट से 15 नंबर पर है उसके राइट में 6 नंबर पर कौन सा है। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि यहाँ पे दोनों सेम सेम आया है, अगर आर यानी राइट आया तो आप उनका माइनस कर दीजिए। यानी राइट से 15 कितना कह रहा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, देखिए राइट से कितना नंबर है 15, तो 15 में से आप राइट से ही आपको 6 कह रहा है, तो आप 6 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आता है, ये 9 आता है। यानी अब आपको राइट से 9 नंबर पर कौन सा जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको अगर सवाल के अंदर इस तरह से एक साथ 2 राइट आ जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी राइट के नंबर है उनका माइनस करेंगे, जो फाइनल नंबर होगा राइट से ही उस नंबर को आप काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए
4 of the following 5 are alike in a certain way on the basis of their position in the above arrangement and so form a group which is one that does not belong to the group। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ ग्रुप बना रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो ग्रुप नहीं बना रहा है, तो वो कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए हम ऊपर के पेयर की अगर तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट में इसको कॉपी कर लेती हूँ एक बारी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीरीज़ दी गई है, इसमें से इस सीरीज़ के बेस पे नीचे के जो 4 ऑप्शन है वो एक ग्रुप बना रहे हैं। ओके, और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ग्रुप से बाहर है, जिस पैटर्न को बाकी के 4 फॉलो कर रहे हैं, एक इनमें से उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमको अलग करना है। तो सबसे पहले हम 1 और हैश की जोड़ी देखेंगे। तो देखिए हैश यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यानी 1 पहले आया है। कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। ओके, देन 1 और हैश की जोड़ी बने। उसके बाद क्यू और ई का देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर Q है और E कहाँ पर है आपका, देखिए E यहाँ पर है, यानी ये रिवर्स में नहीं जा रहा है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2 एंड ये कुछ बॉक्स टाइप जो सिंबल दिया गया है उसका रिलेशन हम देख लेते हैं, उनका रिलेशन क्या है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये 2 है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये बॉक्स है। कितने का डिफरेंस है, देखिए इनके बीच में 1 एंड 2 का डिफरेंस है। ओके, उसके बाद जो हमने इससे पहले देखे थे E और Q, तो देखिए E एंड Q इनमें भी जो है 2 का डिफरेंस था। ओके, इस तरह से। अब अगर पांचवा ऑप्शन देखेंगे 5K, तो 5 यहाँ पर है और K यहाँ पर है, इनमें भी 2, यानी ये 2 अल्फा, ये जो 2 भी सिंबल हैं वो आए हैं। तो सिर्फ 1 एंड हैश ऐसा है, ये 1 और ये हैश ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट जो है बीच में आए हैं। तो ए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 एंड हैश, या फिर आई एन हैश है, हाँ 1 एंड हैश, तो ये जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो इस हिसाब से क्या जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देन इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय नंबर अनदर नंबर। ओके, यानी यहाँ पर आपको ये निकालना है। देखिए फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होता है। वैसे तो उर्दू में आपको आ जाएगा ट्रांसलेशन, लेकिन फॉलोड बाय यानी क्या, उसके बाद आने वाला नंबर, यानी इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, यानी ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके फ़ौरन बाद नंबर आ रहा है, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसीड बाय अनदर नंबर, लेकिन उससे पहले कोई भी अनदर नंबर नहीं आ रहा है, यानी बाद में नंबर आना चाहिए, पहले नंबर नहीं आना चाहिए किसी भी सिंबल के। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर। ओके, तब देखिए ये सिंबल है यहाँ, इसके पहले भी नंबर है, बाद में भी नंबर है। ओके, अब ये सिंबल है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ये सिंबल है, इसके भी पहले कोई नंबर नहीं है लेकिन बाद में नंबर है, तो हमको पहले नंबर वाला चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका नन ऑफ दीज जो है सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हमको इसकी पेयर नज़र आ रही है कि फॉलोड बाय नंबर, यानी नंबर से फॉलोड हो रहा है और नंबर से प्रोसीड नहीं हो रहा है, मतलब कोई नंबर उसको फॉलो कोई नंबर को वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, प्रोसीड बाय यानी क्या, उसको फॉलो करना, और फॉलोड बाय यानी क्या, जो नंबर के बारे में बात हो रही है वो उसको फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा सिंबल लेना है जिसके बाद में नंबर आना चाहिए और पहले कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक जोड़ी हमको दिखी, जहाँ जहाँ सिंबल है वहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों जगह नंबर है तो ये भी ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे तो एक भी जगह नंबर नहीं, तो ये भी ड्रॉप हो गया, ये भी ड्रॉप हो गया। अब ये सिंबल है, देखिए यहाँ पे भी दोनों में से किसी भी एक जगह पे नंबर नहीं है। अब यहाँ पर अगर 2 देखेंगे हम, ओके, तो 2 के पास भी कोई नंबर, सॉरी ये है जो डॉलर का साइन है इसके पहले अगर हम देखेंगे तो इसके बाद भी कोई नंबर नहीं, इसके पहले भी कोई नंबर नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ओनली 1 जो है यहाँ पर जो है हमको मिलता है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी से रिलेटेड, इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी क्या हमको ड्रॉप करना है, पूरे सिंबल हमको ड्रॉप करना है। तो लेफ्ट से 9th नंबर पे कौन सा आएगा, तो देखिए सारे सिंबल हम ड्रॉप कर देंगे। ये ड्रॉप करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। अब हमको लेफ्ट से 9 नंबर पे कौन सा है, ये आना, ये देखना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये जो आए हैं ये है 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है कि कहीं सारे सिंबल्स को ड्रॉप करेंगे तो फ्रॉम द अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, सिंबल्स 1 2 3 ये और ये कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट से हमको 9 नंबर पे क्या आता है वो देखना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यही आ रहा है 9वें नंबर पे। ओके, तो यहाँ पर ये आए हैं लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है,
1 दिया गया है, तो नन ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब होगा। ये सवाल की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 44 का। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो ये जो ऊपर के अरेंजमेंट है इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ओके, तो 7T3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7TA है एक्चुअली। जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग इसको, पहले मैं नीचे ले लेती हूँ ये सीरीज़ को। देखिए यहाँ पर हमने ये सीरीज़ को लेकर आ गए। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमको यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए 7T3 कुछ इस तरह से दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये 7T3, तो यहाँ पे देखिए 7T एज इट इज़ ए 3 जो है पहले था तो बाद में आ गए इन तीनों के पेयर में। फिर 4 अल्फ़ा हैश और ए, देखिए सेम उसी तरह से 4 हैश और ये ए स्टार्टिंग में है तो ए लास्ट में आ गया। फिर BI6, तो सेम एज इट इज़ BI यहाँ पर है और 6 जो है लास्ट में था तो इसको स्टार्ट में ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे इसी सीरीज़ को जो है हमको कंटिन्यू करके देखना है। तो RA, अब RA है कि यहाँ पे देखिए RA है, यहाँ पर 1 इसके बाद ही है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा हमको ये ढूंढना है ना, ऑड नहीं निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे IQR, देखिए QR है। ओके, तो ये IQ पहले ले लिए, फिर उसके बाद जो है ये R को यहाँ पे रख लिए। तो ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ओके, ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पर IQR है, यहाँ पर देखिए I कहाँ पर, ये I तो नहीं, ये वाला भी नहीं होता यहाँ पे फिट। R1 हैश, R1 कहाँ पर है देखिए, ये R1 और ये @ तो बराबर R1 और @ यानी ये R1 और जो @ पहले आया है वो हमको बाद में लेना है अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न हमको दिया गया। तो इस हिसाब से R1 @ जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिसिंग लेटर इन द सीरीज गिवन बिलो। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर, ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्ट्राइव, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनमें से ऐसे कौन से जो है पेयर है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिनके दरमियान जितने नंबर हैं इस वर्ड के अंदर भी उतने ही नंबर है। ऐसे पेयर चाहे वो लेफ्ट से काउंट करना है चाहे राइट से काउंट करना है, आपको वो नंबर गिनना है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। तो देखिए एस के फॉरन बाद टी आता है, इस नंबर में भी है तो ये 1 हमको जोड़ी मिल गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एस और वी की, तो एस के बाद क्या आता है PQR, एस के बाद TUV, तो TUNV नहीं बन रहा है यहाँ पे, 4 की जोड़ी बन गई। एक जोड़ी मिली हमको ST की। उसके बाद हम देखेंगे T और V की जोड़ी UNV, यानी यहाँ पे भी 2-3 का गैप हो गया तो ये भी जोड़ी नहीं बनती है। फिर उसके बाद क्या बन सकता है देखिए यहाँ पे I और V का देख लेते, E का देख लेते तो ये भी नहीं बनता है। E और I के बीच में सिर्फ एक ही नंबर, एक ही अल्फ़ाबेट नहीं, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही जोड़ी जो है 1 हमको यहाँ पर मिल रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। तो आपको ये देखना है कि जो रियल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर आए हैं उनके दरमियान कितने नंबर है, क्या उसी हिसाब से यहाँ पर भी वो नंबरिंग दी गई है, आपको ये देखना है। जैसे ST यहाँ पर बाजू में है तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी ST बाजू में आता है। ओके, अब देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड कितने बन सकते हैं, इससे हमको बनाना है। तो ATN से क्या बन सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो एंट बनेगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या बनेगा, एंट बन सकता है और टैन बन सकता है। इस तरह से यहाँ पे 2 वर्ड तैयार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है ये। The serial order of how many letters in the word client will not differ than their serial order in the arrangement where letters of the word are arranged alphabetically। यानी आपको इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके देखना है कितनों का यहाँ पे अदल बदल जगह का होता है। अगर इसको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, फिर आएगा E, उसके बाद आएगा I, फिर L, फिर N और फिर आएगा T। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितनों ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। तो C ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही है। I ने भी अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, 3 नंबर पर ही है। और ये NT जो है इसने भी जो है अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज
नहीं की। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा कि 4 जोड़ियाँ ऐसी है जो अल्फ़ाबेट सीरीज से लगाने के बाद भी अपनी जगह जिन्होंने नहीं बदली। If the letters of the word handover are arranged alphabetically from left to right, how many letters will remain the same position? अब हमको क्या करना है, हैंड ओवर को लेफ्ट टू राइट यानी उल्टा जो है हमको यहाँ पे उसको अल्फ़ाबेटिकली जो है लगाना है। ओके, यानी लेफ्ट से इस तरफ से हम लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले ए आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा क्योंकि यहाँ पे बी सी डी वगैरह नहीं है। फिर एच आएगा। ओके, एच के बाद क्या आएगा, एच एल एम एन ओ, एन आएगा फिर। ओके, उसके बाद आएगा ओ के बाद आएगा आर, फिर आएगा आपका वी लास्ट में। तो इस तरह से ये बनेगा ए ई एच एन ओ आर वी। इस तरह से ये वाला जो आपका डी रह गया इसके अंदर, तो ए के बाद यहाँ पे डी आएगा, ए डी ई एच एन ओ आर वी। तो ये जो तैयार हुई सीक्वेंस। अब इसमें आगे क्या पूछा है, हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन द सेम पोजीशन। तो कितने लेटर अपनी अपनी पोजीशन पर सेम है। तो यहाँ पे देखिए ए ने भी अपनी जगह बदली है, डी ने भी अपनी जगह बदली है, ई ने भी, प्लस यहाँ पर एच ने भी, फिर एन भी अपने प्लेस पर नहीं है, ना ही ओ अपने प्लेस पर है, ना ही आर और ना ही वी, मतलब नन ऑफ दिस, कोई भी अपनी जगह पर यहाँ नहीं है। तो नन ऑफ दिस जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। How many such pair of letters are there in the word expression? Each of these has as many letters between them in a word. ये जो ऊपर क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो इसका जवाब आप चाहे तो कमेंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इस टाइप वाला हमने कर दिए थे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, देखिए ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ एंड द 8th लेटर ऑफ द वर्ड डेविएशन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड इज योर आंसर। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, योर आंसर इज ए, एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, योर आंसर इज बी। यानी आपको ये देखना है कि इस वर्ड में से जो सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और 8 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आए हैं, अगर उनसे हमको एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, और अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो हमको जो है ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है। ओके, मोर देन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, योर आंसर इज ए, एंड इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, योर आंसर इज बी। यानी ए और बी हम कब सिलेक्ट करेंगे, ये ए और ये बी दिया गया है, तो जब अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो ए, और अगर कुछ भी नहीं बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड तो बी। यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। तो पहले तो हम इसके देख लेते हैं कि इसका सेकंड थर्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे तो सेकंड ई है, थर्ड क्या है, वी है, सिक्स्थ क्या है यहाँ पे, टी है। ओके, और 8 क्या है यहाँ पर, ओ है। तो इससे आपको जो है मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए वोट, यहाँ पर ये वर्ड इससे तैयार होता है मीनिंगफुल। तो इसका पहला लेटर क्या है, वी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ईच अल्टरनेट लेटर बिगिनिंग विद द फर्स्ट इन द वर्ड वर्किंग इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, एंड ईच ऑफ रिमेनिंग लेटर इज रिप्लेस बाय द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रिप्लेसमेंट। यानी यहाँ पे आपको ये करना है कि ये जो वर्किंग दिया गया है, ये जो वर्किंग वर्ड है, इसके स्टार्ट से आपको अल्टरनेट नंबर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर यानी डब्ल्यू आर इनकी ऐसी जोड़ी बनानी है आपको। और क्या करना है, फर्स्ट इन द वर्ड वर्किंग इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इनके नेक्स्ट लेटर आपको लिखने हैं। जैसे डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स, आर के बाद आएगा एस, आई के बाद आएगा जे, जी के बाद क्या आएगा यहाँ पर एच। तो इस हिसाब से आपको ये तैयार करना है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, जस्ट रिप्लेस बाय द प्रीवियस लेटर। फिर जो बच गए हैं उनको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, प्रीवियस लेटर से। यानी ओ से पहले क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा एन, के से पहले क्या आएगा यहाँ पे जे, एन से पहले क्या आएगा यहाँ पर एम। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट नंबर का पहले बाद वाला नंबर लेना है और फिर उसके बाद पहले वाला नंबर लेना है। तो इस तरह से एक्स एन एस आई जे एम एच जो है इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन जो कि नहीं दिए गए हैं हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दिया। अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में ही ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप थे या कैसे कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसका बेसिक कैसे आपको ड्रॉ करना है ये चाहे तो आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का क्या है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई, देखिए ब्लड रिलेशन को भी जो है स्टूडेंट ने बताया कि पजल में डाला गया है, यानी एज अ पजल जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगी ये ब्लड रिलेशन को पजल में किस तरह डाला जाता है उस टाइप के क्वेश्चन है। तो नया पैटर्न जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए इंटू बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ओके। ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, और ए प्लस मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ए डिवाइडेड बाय मीन्स ए इज फादर ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे अब आपको नीचे जो सवाल दिए गए हैं उसकी तरफ आना है। सवाल क्या दिया गया है देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज मैटरनल अंकल ऑफ टी, यानी आर जो है वो टी के मैटरनल अंकल है, ऐसा कौन सा यहाँ से जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो इक्वेशन है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर जो है यहाँ पर मैटरनल अंकल है किसका, आर इज़ मैटरनल अंकल ऑफ टी, यानी टी का जो आर है ये मैटरनल अंकल है। तब यहाँ पे आप जब गौर करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मैटरनल मतलब यहाँ पे आर की जो है बहन होनी चाहिए। तो सिस्टर वाला कौन सी कंडीशन है, देखिए यहाँ पे सिस्टर वाली जो कंडीशन है ये कौन सी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली है, ए प्लस मीन्स मतलब ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे अगर प्लस वाली देखेंगे तो ये यहाँ जाएगा आर इज़ सिस्टर ऑफ एम, यानी आर कौन है, एम की सिस्टर है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर को सिस्टर बताया गया है, लेकिन हमको आर को नहीं सिस्टर बताना है, आर इज़ मैटरनल अंकल, हमको आर को अंकल बताना है। तो ठीक है ये वाला ड्रॉप हो गया। अब इसकी कंडीशन में अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो आर माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इज़ ब्रदर, तो यहाँ पे आर इज़ ब्रदर, तो ओके आर अंकल हो सकता है। फिर इस कंडीशन को आगे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे आर माइनस एम का मतलब हो जाएगा आर इज़ ब्रदर ऑफ एम। उसके बाद क्या है देखिए एम इंटू टी, तो इंटू वाला कहाँ पर है, तो देखिए ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी एम इज़ मदर ऑफ टी, तो अब ये उसके टी की मम्मी हुई, ये उनकी मम्मी के भाई हुए, तो वो इसके कौन लगे, मैटरनल अंकल लगे। तो इस तरह से जो है आपको ये एलिमिनेशन मेथड से आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब मेरे को ये भी सारे जो है मैं यहाँ नीचे सवाल के नीचे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ तो आसानी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है उसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एच। हाँ पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी क्या, यानी दादा, ओके। और मैटरनल ग्रैंड फादर यानी क्या, नाना, यानी माँ से रिलेटेड मैटरनल और बाप से रिलेटेड पैटर्नल। तो एफ इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एच, यानी एफ जो है वो एच के पैटर्नल ग्रैंड फादर है। तो यहाँ पे हमको ये बताना पड़ेगा कि एच जो है वो एफ के बेटे का बेटा है, ओके। तो बेटे वाला साइन कहाँ पर है हम ये चेक करेंगे सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिवीज़न वाला जो साइन है ये बेटे का साइन है, तो सबसे पहले इस साइन वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बेटे वाला साइन इधर है, ओके। तो अब बेटे वाला साइन ए डिवाइडेड बाय बी का का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो फादर है बी के, तो ठीक है यहाँ पे हम जो है इसको फादर मान लेंगे कि एफ जो है ये जे के क्या है, फादर है। फिर जे जो है जे एच के फादर है, ओके। जे जो है एच के फादर है, तो यहाँ पे ये है जो हम एच को मान लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये इसके फादर और ये इसके फादर, तो इससे ऑटोमेटिकली ये इसके वालिद और ये इसके दादा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम। अब ये कंडीशन दी गई, इसमें के जो है वो एम से किस तरह से रिलेटेड है हमको ये बताना। तो देखिए सबसे पहले तो आर डिवाइडेड बाय एम का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी आर इज़ फादर ऑफ एम। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेंगे, ओके। ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, तो आर डिवाइडेड बाय एम मीन्स आर इज़ फादर ऑफ एम। अब कि माइनस वाले साइन का देख रहे थे हम, क्या देखिए माइनस वाले साइन का अगर हम देखेंगे तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा इसका ब्रदर आ जाएगा, के कौन आ जाएगा, इसका ब्रदर आ जाएगा। ए इज़ ब्रदर ए माइनस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर हमको एम माइनस के है तो मतलब एम इज़ ब्रदर, ओके ये ब्रदर है, एम इज़ ब्रदर ऑफ के। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, हाउ इज़ के रिलेटेड टू
आर, तो ये जो आर है हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो एम से किस तरह से ये रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये भाई बहन कुछ भी हो सकता है, तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमको खुद को कंफर्म नहीं पता है कि के लड़का है या लड़की है। ओके ओके, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए हाउ विल एम इज डॉटर ऑफ एन रिटर्न एज, यानी एम इज डॉटर, एम यहाँ पर जो है डॉटर है, तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन देखना है कि मदर वाला कहाँ पर है। तो देखिए एम इज डॉटर, तो यहाँ पे हमको जो सिंबल है उसमें क्या देखना है, देखिए जस्ट अ मिनट, एम इज डॉटर बोल रहा है ना हमको, तो यहाँ पे हम जो है कौन सा सिंबल देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमको एम इज डॉटर ये वाला जो सेंटेंस है हमको यहाँ पर देखना है। तो पहले तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग क्या है, एम इज डॉटर ऑफ एन, तो कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप इनको, आपको ये ऑप्शन जो है ड्रॉ करके आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम एक एक को रिप्रेजेंट करते हैं। एम प्लस डी का मतलब क्या हो गया, देखिए एम प्लस डी का मतलब हो गया, एम जो है ये सिस्टर है। ओके, तो ये एम प्लस डी का मतलब हो गया, एम जो है ये सिस्टर है डी की। ओके, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम प्लस डी का मतलब हो गया एम इज सिस्टर ऑफ डी। अब डी इंटू एन का मतलब क्या होता है, देखिए मदर ऑफ बी। ओके, यानी ए इज़ मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे डी जो है ये मदर हो जाएंगी, किसकी मदर हो जाएंगी, यहाँ पे ये एन की मदर हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम, यहाँ पर एम का जो रिलेशन है हमको कौन सा बताना है, देखिए एम इज़ डॉटर, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन में एम डॉटर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एन जो है डॉटर के इसमें जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आप जो है डॉटर वाला साइन कौन सा है आप वो देखेंगे, या मदर वाला साइन कौन सा है आप वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमको सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे करना है, आप ये देखेंगे कि हमको एम को डॉटर बताना है। ओके, तो अब एम को डॉटर बताएंगे हम, तो हम कब डॉटर बता सकते हैं एम को, जब एम जो है यहाँ पर जस्ट मिनट, यानी ऐसा सेंटेंस हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे हमको ये पता चले कि एम जो है ये फीमेल है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो एम, यहाँ पे तो एक्चुअली एम प्लस ये ले रहा है, तो ये हो जा रहा है कि एम और ये सिस्टर है, एम इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। ओके, ए प्लस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम प्लस डी मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी सिस्टर है, और ये कौन हो जाएंगे, डी जो है मदर हो जाएंगी एन की। तो यहाँ पर एन जो है ये डॉटर केस में आ रही हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सही हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो सिस्टर वाला जो केस है अगर हम वो देखेंगे तो वो प्लस के अंदर हमको नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हम जो है एक एक ऑप्शन को देखते जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, ये एन डिवाइडेड बाय का मतलब हो गया एन फादर है किसके, एम के। हमको अब एम देखे हमने, अब देखिए एम का रिश्ता जो है ये प्लस में मतलब सिस्टर वाला चाहिए, तो एम का रिश्ता यहाँ पे प्लस में डब्ल्यू के साथ है, मतलब एम इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एम इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। तो इस तरह से देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को जो है ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, अब ये पोजीशन के अंदर जो है एच कैसे रिलेटेड है डी से। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, क्या दिया गया है, डी। ओके, डी जो है फादर है आर के, तो यहाँ डी आ जाएगा, ये फादर आ जाएगा आर के। ओके, फादर इसके लिए प्लस का साइन। उसके बाद क्या है, देखिए आर माइनस एम का मतलब होता है आर इज ब्रदर ऑफ एम, तो आर जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ये एम का। ओके, अब एम लड़का है लड़की हमको नहीं पता। एम इंटू एच का मतलब होता है एम इज मदर, तो यहाँ पे एम मदर, यानी ये पता चल गया कि ये मोहनस है, मदर ऑफ क्या है, यहाँ पर देखिए एच है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एच का जो है यहाँ पे डी से क्या ताल्लुक है, तो ये एच देखिए, ये एच की माँ और ये उनके वालिद यानी उसके ग्रैंड फादर लगे वो। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर अच्छा एच रिलेटेड टू एच पूछा है ना, तो एच जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, डी और एच का रिश्ता पूछा है, तो डी जो है ये ग्रैंड फादर है। ओके, डी कौन है यहाँ पर, ग्रैंड फादर है, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, देखिए साइन इस तरह से था, यानी ए इज़ फादर, तो ये ग्रैंड, ये इसके फादर हुए एम के, और एम का जो है बेटा या बेटी जो भी है एच है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड फादर और ये ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो कहाँ पे ऑप्शन देखिए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
अभी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी पजल में ही पूछे जा रहे हैं, तो इसका सिंपल वाले एक दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दीपिका टेल्स श्रद्धा योर मदर्स सन, आप किसकी मदर? श्रद्धा की मदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हम श्रद्धा और ये इसकी मदर इधर बना लेंगे। ओके, योर मदर्स फादर सन। ओके, योर मदर्स फादर सन यानी ये उनके फादर हो जाएंगे। ओके, ये एफ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ फादर। इनके सन यानी यहाँ पे इसकी मम्मी जो भी होंगी उनके कौन लगेंगे वो? ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये माइनस आएगा। इसके बाद यहाँ पर इनके फादर। ओके, श्रद्धास मदर्स फादर। अब फादर के सन, फादर के सन यानी ये जो श्रद्धा की मम्मा है उनके कौन लगेंगे? वो भाई लगेंगे, जो भी है मैं इसको प्लस के साइन से बता रही हूँ। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, तो जो है दीपिका के सिस्टर के हस्बैंड है वो, तो दीपिका की सिस्टर यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर सरका के बना लेते हैं। तो देखिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे ओरली भी बना सकते हैं। तो अब देखिए योर्स मदर्स फादर सन। ओके, उसकी माँ के फादर्स सन यानी उसकी माँ के वालिद का बेटा, यानी वो हो जाएगा जो है श्रद्धा की माँ का भाई। इस तरह से इज़ द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, तो कौन है? श्रद्धा की जो माँ के भाई है वो कौन है? दीपिका की बहन के सिस्टर हैं। तो इस हिसाब से आपको ये बोलना है कि हाउ इज़ दीपिका रिलेटेड टू श्रद्धा, तो श्रद्धा और दीपिका का क्या यहाँ पे ताल्लुक है ये आपको बताना है। तो आप इसको फिगर के ज़रिए ड्रॉ करके इस तरह से बना सकते हैं। देखिए श्रद्धा एस से ले लेती हूँ मैं। ओके, श्रद्धास मदर, अब श्रद्धास मदर यहाँ पे इसको एम से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, माइनस का साइन लगा देंगे। मदर्स फादर यहाँ पे हम इसको एफ से रिलेटेड रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। फादर सन यानी यहाँ पे ये जो है श्रद्धा की मदर, इनके भाई लगेंगे वो जो भी सन होंगे, मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करती हूँ। फादर सन यानी प्लस का साइन लग जाएगा। इज़ द हस्बैंड, तो हस्बैंड यानी यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा। ऑफ माई सिस्टर, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाती हूँ मैं डी एस, दीपिका सिस्टर के लिए डी एस ले लेती हूँ। ओके, और इधर यहाँ पे जो है दीपिका आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि अब दीपिका और श्रद्धा कैसे रिलेटेड है। हाउ इज़ दीपिका रिलेटेड टू श्रद्धा, तो दीपिका यहाँ पे श्रद्धा से कैसे रिलेटेड है? तो देखिए ये दीपिका की माँ, ओके, ये उनके भाई, ओके, ये जो है दीपिका की बहन उनकी मामी, ओके, यानी उनके श्रद्धा के मामा की वाइफ मामी। और यहाँ पर ये जो देखेंगे आप दीपिका कौन लगेंगी? फिर एक हिसाब से दीपिका उसकी आंटी लगेंगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ड्रॉ करके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब डी इज़ एज सन, अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। डी कौन है? ए का सन है, तो यहाँ पर हम ए ले लेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे सन प्लस का साइन लग जाएगा, लड़का है इसके लिए। सी इज़ द मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी। ओके, जस्ट अ मिनट, डी इज़ ए सन, यहाँ पर डी आ जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है? देखिए सी इज़ मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी, यानी सी जो है ये डी की वाइफ है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके, और किसकी मदर है? पी की, तो यानी ये नीचे पी चला जाएगा। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, तो ए और सी का क्या कनेक्शन है यहाँ पे? तो ये ए जो है उनके फादर इन लॉ लगे, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि सी के हस्बैंड डी और डी के फादर ए, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये फादर इन लॉ हो जाएंगे। अब ये हो गया ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो गया। अब डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस तरह से जो है पूछे जाते हैं, और फिर कुछ और एक दो क्वेश्चन लेके हम फिनिश करेंगे इसको। तो देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे? सुशील लीव्स टू द नॉर्थ ऑफ राजेश। ओके, यानी सुशील जो है राजेश के नॉर्थ में रहता है, तो यहाँ पर मैं जो है ओके, यहाँ पे हम राजेश ले लेंगे। अब सुशील कहाँ रहता है? इसके नॉर्थ में रहता है, तो यहाँ पे हम सुशील ले लेंगे, इस तरह से नॉर्थ में रहता है। हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ कमलेश, यानी ये जो सुशील लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ राजेश। हु लिव्स, राजेश कहाँ रहता है? कमलेश के। हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ कमलेश, यानी कमलेश यहाँ पर होगा, तो कमलेश के वेस्ट में जो है ये राजेश होगा। अरुण हु लिव्स टू द साउथ ऑफ सुशील, अब अरुण जो है वो सुशील के साउथ में है, तो देखिए अरुण जो है यहाँ पर नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी, यहाँ पे दोनों में से कहीं तो भी यहाँ पर अरुण होगा, नीचे ऊपर या कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई है उसकी। तो आर से पहले भी हो सकता है, आर के यानी राजेश से पहले भी हो सकता है, राजेश के बाद भी हो सकता है, लेकिन साउथ में ही है सुशील से। तो अब क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे हैज़ हिज हाउस इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमलेश, तो कमलेश के हिसाब से यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कौन सी? अरुण की। तो देखिए अरुण साउथ ईस्ट में भी हो हाँ,
साउथ वेस्ट में भी हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन उसकी नहीं बताई गई है। एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। सुशील लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ राजेश, यानी ये राजेश के नॉर्थ में जो है ये सुशील रहता है। ओके, हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ कमलेश, जो राजेश है वो कमलेश के वेस्ट में रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कमलेश। अरुण हु लिव्स टू द साउथ ऑफ सुशील, अब अरुण का कह रहा है कि वो सुशील के साउथ में है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता। यहाँ राजेश के बाद भी हो सकता है, राजेश के पहले भी हो सकता है। तो अब आपको बोला है कि हैज़ इज हाउस इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमलेश, तो कमलेश के घर से उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो देखिए ये वाली डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये वाली डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को अगर देखें तो ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। तो कुछ जो है इसका सही जवाब नहीं बता सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सचिन एंड विनोद वांट टू विजिट द म्यूजियम आफ्टर देयर एग्जाम। सचिन एग्जाम फिनिश ऑन 9 अप्रैल, देखिए इसका एग्जाम कब फिनिश हो रहा है 9 अप्रैल को, एंड 12 अप्रैल को वो हॉलीडे पर जा रहा है। विनोद एग्जाम विल बी ओवर बाय 10th, विनोद का एग्जाम 10th को ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद जो है वो फ्री हो जाएगा। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैन द टू डेफिनेटली मीट, तो दोनों में से कौन सी डेट पर, जो नीचे दी गई डेट पर दो लोग आपस में, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो देखिए जो है 9th को तो नहीं मिल सकते, तो 9th ऑप्शन में तो दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए 12 अप्रैल को जो है ये रवाना हो रहा है, कौन, सचिन जो है हॉलीडे के लिए, तो 12 अप्रैल को पॉसिबल नहीं है मिलना, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट होता है। तो इस हिसाब से कब फ्री होंगे दोनों भी, 10th और 11th को। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही जवाब होगा। ये पजल टाइप क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पजल में पूछे जा रहे हैं। जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे कि कैलेंडर के क्वेश्चन डायरेक्टली कैलेंडर जैसे नहीं है, पजल में है, तो इस तरह से ये पजल टाइप में डाला गया है कैलेंडर को। इफ द डिजिट ऑफ अ वॉच आर रिप्लेस बाय एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ द अल्फाबेट बिगिनिंग फ्रॉम 12 इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज 12 रिप्लेस बाय ए, 11 रिप्लेस बाय सी एंड सो ऑन, देन ऑन विच अल्फाबेट वुड द स्मॉल हैंड बी व्हेन द टाइम इज़ 5 PM। यानी यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि जो घड़ी के कांटे हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है नंबरों की बजाय अल्फ़ाबेट से, लेकिन कैसे, अल्फ़ाबेट रिवर्स में। ओके, रिवर्स ऑर्डर में, यानी 12 को अगर ए से रिप्लेस किया गया है तो 11th को सी से, यानी एक छोड़कर अल्टरनेट अल्फ़ाबेट से। अब 11th को फिर हम देखेंगे कि 10th को किससे, तो DE से जो है यहाँ पे 10th को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, इस तरह से अगर 9 को देखेंगे तो 9 को जो है यहाँ पर G से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारे रिप्रेजेंटेशन एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए 12 के लिए क्या है, यहाँ पर A है। ओके, 12 के बाद 11 के लिए क्या है, C है। 10 के लिए क्या है, C से 2 नंबर पहले E है। 9 के लिए क्या है, यहाँ पर G है। ओके, 9 के लिए G। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए I है। ओके, उसके बाद 7 के लिए क्या आ जाएंगे, देखिए 7 के लिए आ जाएगा K। 7 के बाद क्या आएगा, देखिए 6 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर M, और 5 के लिए क्या आ रहा है O। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए स्मॉल हैंड भी व्हेन द टाइम इज़ 5 PM, यानी 5 पर होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 PM पर जो है ये हैंड जो है ओ पर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पर ओ नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दिस जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन है। राम इज़ फेसिंग साउथ, रमेश वॉकिंग टूवर्ड हिज, मतलब राम जो है ये साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। ओके, राम इज़ फेसिंग साउथ, यानी यहाँ ऐसे खड़ा है, ये साउथ की तरफ फेस करके कौन खड़ा है, राम खड़ा है। रमेश वॉकिंग टूवर्ड हिम, अब रमेश इसकी तरफ निकलना शुरू करता है, स्टॉप, अब एक जगह जाकर रुक जाता है, एंड टर्न टू हिज राइट, और उसके राइट में वो टर्न करता है। ही सीज उमेश स्टैंडिंग बिफोर हिम, अब वो देखता है कि उमेश यहाँ पर उसके सामने खड़ा है। फेसिंग हिम यानी उसको देख रहा है, ये उमेश इसको यहाँ पर ऐसे देख रहा है। विच डायरेक्शन इज उमेश फेसिंग, तो उमेश का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, इस साइड में। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट होंगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वेस्ट इसका सही जवाब है। अब देखिए डायरेक्टली अभी यहाँ पे हमने डायरेक्शन से रिलेटेड निकाले, लेकिन इस तरह से कुछ मीटर किलोमीटर वगैरह में भी जो है आपको सवाल दिए जाते हैं। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है हम देख लेते हैं आज। ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। क्या है, देखिए पॉइंट डी इज 14 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ओके, जो पॉइंट डी है वो पॉइंट ए के वेस्ट में कितने मीटर पर है, 14 मीटर पर है। तो यहाँ पर हम अगर ए बना लेते हैं इस तरह से, सपोज यहाँ पर ए बना लिया हमने, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए 14 मीटर है पॉइंट डी, इस तरह से। ओके,
वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब यहाँ से 4 मीटर, ओनली 4 मीटर हम जाते हैं, ये 4 मीटर कौन है यहाँ पे 4 मीटर में, डी के साउथ में कौन है, देखिए पॉइंट एफ है, ये एफ ले लिया हमने, ओके यहाँ पे आके एफ स्टॉप हो गया। अब उसके बाद आगे देखेंगे क्या है, पॉइंट एफ इज 9 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी, सॉरी 9 मीटर था, इसको 9 कर लेंगे। ओके यहाँ पर ये 9 मीटर है, थोड़ा सा इतना ले लेंगे हम। ओके पॉइंट एफ इज 9 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ डी, तो पॉइंट एफ यहाँ पे 9 मीटर पर है। ओके पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। जस्ट अ मिनट, एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन रीड करते। पॉइंट डी इज 14 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ओके ये पॉइंट ए है, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से वेस्ट में जो है 14 मीटर पर कौन है, देखिए 14 मीटर पर पॉइंट डी है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, पॉइंट बी इज, ओके ये पहले सही था हमारा, पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट डी। ये 4 मीटर यहाँ पर कौन है, 4 मीटर यहाँ पर कौन है, देखिए पॉइंट बी, यानी यहाँ पर बी आ जाएगा, और ये कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिफरेंस है। ओके पॉइंट बी इज 4 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एफ इज 9 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब देखिए यहाँ से डी से ही 9 मीटर, डी से ही 9 मीटर के फासले पर कौन है, यहाँ से देखिए पॉइंट एफ, यानी यहाँ पर जो है पॉइंट एफ है, 9 मीटर के फासले पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5, और ये पूरा कितने का है, 9 मीटर का है। ओके उसके बाद क्या है, देखिए पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब यहाँ पे पॉइंट बी है, अब पॉइंट बी के ईस्ट में 7 मीटर पर कौन है, देखिए 7 मीटर पर कौन है, यहाँ पर पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई आ गया आपका यहाँ पर। ओके उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए पॉइंट सी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। अब पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी इज 4 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, यानी पॉइंट ई के नॉर्थ में 4 मीटर पर कौन है, पॉइंट सी, तो यहाँ पर जो है सी आ जाएगा। ओके टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट जी इज 4 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ ए। अब ए के साउथ में, ओके अब ए हमारा कहाँ पर था, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारा ए था। ओके ए के साउथ में क्या कह रहा है, पॉइंट जी इज 4 मीटर, पॉइंट जी है, जी जो है वो ए के साउथ में 4 मीटर पर है, यानी ये यहाँ पर इस तरह से है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको सवाल पूछा गया कि कौन सा जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो मैं ये फिगर फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ एकदम अच्छे से। ओके यहाँ पर इसको मैं अभी आपको समझा दिया कैसे ड्रॉ करना था। ओके तो पॉइंट ए से जो है यहाँ पर पॉइंट ए से ये निकले, ये यहाँ पर वेस्ट में गए, तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी था, ये 14 मीटर था कुछ इस तरह से। ओके उसके बाद हम गए पॉइंट बी 4 मीटर था शायद नीचे, तो ये 4 मीटर कौन आएगा, यहाँ पर पॉइंट डी आ जाएगा। ओके उसके बाद हम कहाँ गए थे, पॉइंट एफ इज़ 9 मीटर, पॉइंट एफ इनके नीचे, और जस्ट मिनट क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं डायरेक्टली फिगर ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों को। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब डायरेक्टली मैं जो है फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है हमारा जा रहा है इसमें। पॉइंट डी उसके साउथ में 14 मीटर पर है, उसके नीचे जो है कौन है, पॉइंट बी है, कितने मीटर पर है, 4 मीटर पर है। ओके पॉइंट बी के उसके बाद पॉइंट एफ जो है ये बी से ही, पॉइंट एफ जो है ये डी से ही जो है यहाँ पर पॉइंट एफ है 9 मीटर पर। ओके पॉइंट एफ कितने हैं, 9 मीटर पर है यहाँ पर पॉइंट बी है। ओके ये 9 मीटर हमारा हो गया, तो कौन यहाँ पर पॉइंट एफ, ये हमारा एफ बन गया। पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के ईस्ट में 7 मीटर की दूरी पर कौन है, पॉइंट ई इज 7 मीटर, पॉइंट ई है यहाँ पर। ओके ये ई आ गया यहाँ पर। पॉइंट सी इज 4 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, 4 मीटर यानी यहाँ पर ऊपर चला गया ये। ओके यहाँ पर क्या है, पॉइंट सी है, टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द पॉइंट ई। ओके जी इज़ 4 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए से साउथ में 4 नंबर पर, यहाँ 4 मीटर की दूरी पर यहाँ कौन आ रहा है, देखिए सी आ रहा है। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके अब आपको सवाल क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से, एक तो स्ट्रेट लाइन में बी ई सी है,
ऑप्शन में बी ई सी है क्या? नहीं है। तो एक तो डी बी बी ई जी है, बी ई जी, लास्ट में ये जी बना है तो बी ई जी। तो बी ई जी आपको कोई दिख रहा है कि ऑप्शन में बी ई जी? तो देखिए ई जी भी या बी ई जी एक ही बात हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन वाले सवाल जो है आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं देखिए, फिर से मैं एक बार ये आपके लिए यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ए, फिर यहाँ डी, ओके, उसके बाद नीचे था हमारा ये बी, ओके, उसके बाद बी के नीचे क्या था देखिए, बी के नीचे हमने एफ को लिए थे, यहाँ पे एफ, ओके, उसके बाद यहाँ से जहाँ से बी था, बी के पॉइंट से क्या था आपका ई निकला था, ओके, ई 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया था, तो ये सी तक पहुँचा था। उसके बाद यहाँ पे ए जो है ये 4 मीटर नीचे आया, तो यहाँ पे वो जी को पहुँचा, मतलब ये इक्वल में आ जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी? सी के हिसाब से ए की डायरेक्शन क्या है? तो ईस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ एंड देन टेक्स अ राइट टर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच फर्स्ट? तो अभी आपके पास डायग्राम बना है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि अगर यहाँ पर जो है इफ़ अ पर्सन वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ 5 मीटर आता है फ्रॉम पॉइंट एफ से निकल के, ओके, टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ एंड देन टेक अ राइट टर्न, और फिर उसके बाद वो 5 मीटर आने के बाद राइट टर्न लेता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड बी रीच फर्स्ट? तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसको वो पहले पहुंचेगा, ये आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसी से रिलेटेड है। डायरेक्शन से रिलेटेड, अ डायरेक्शनल पोस्ट इज रीच ऑन क्रॉसिंग इन अ एक्सीडेंट, इट वाज टर्न इन सच अ वे दैट द एरो, यानी यहाँ पर एरर वाला, डायरेक्शन में एरर आ गई है, तो क्या एरर आई है आप डायरेक्टली देखेंगे, ओके, टर्न इन सच अ वे दैट द एरो विच वॉज फर्स्ट शोइंग ईस्ट नाउ शोइंग वेस्ट, यानी यहाँ पर जो है साउथ, जो ईस्ट बताता था ये ईस्ट है, ओके, ये ईस्ट बताने वाला क्या बता रहा है अभी, साउथ बता रहा है। अ पैसेंजर वेंट रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज़ वेस्ट, तो जो है ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया ये सोच करके ये वेस्ट है, ओके, तो शोइंग ईस्ट इज नाउ, जस्ट अ मिनट, क्या कह रहे हैं देखिए, शोइंग ईस्ट इज नाउ शो वेस्ट, यानी जो ईस्ट था वो क्या शो कर रहा है, ये ईस्ट क्या शो कर रहा है अभी, साउथ को शो कर रहा है, ओके, तब साउथ कहाँ पर था, साउथ आपका यहाँ नीचे आता है, और यहाँ पर साउथ कहाँ कन्वर्ट हो गया, ईस्ट में कन्वर्ट हो गया, ईस्ट इज नाउ शोइंग साउथ, ओके, और पैसेंजर वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट वाज वेस्ट, तो वेस्ट समझकर वो गलत जगह पर चला गया, तो कौन सी डायरेक्शन में वो गया, तो यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन होगा, ईस्ट का यहाँ पे साउथ का ईस्ट बन गया, ईस्ट का यहाँ वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट का यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ का यहाँ पे ईस्ट, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चेंज होगा। तो अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज सॉरी, अ पैसेंजर वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट वाज साउथ, साउथ समझकर जो है वो यहाँ पर साउथ आएगा, साउथ समझकर जो है वो गलत जगह पर चले गए, तो इस हिसाब से कौन सी पोजीशन पर जो है अब वो खड़ा है, तो वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है ये सवाल, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ क्या है, देखिए डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, पहले जो डायरेक्शन जो है साउथ बताती थी, सॉरी ईस्ट बताती थी, वो अब साउथ बता रही है, यानी ये जो ईस्ट बताने वाली जो डायरेक्शन थी अब क्या बता रही हैं, साउथ बता रही, तो साउथ तो यहाँ पर था, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन उसने लिया, मतलब 90 डिग्री का, तो अब यहाँ पे साउथ जो है इससे 90 डिग्री का नॉर्थ से एंगल बनाएगी, सॉरी ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो नॉर्थ यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट जो है ये नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन विच डायरेक्शन, एक्चुअली वो कहाँ पे पहुँच रहा है, जब वो वेस्ट समझकर गलती से निकल गया था, तो एक्चुअल में वो कहाँ पर है, तो देखिए वेस्ट यानी अब वो साउथ की तरफ है, कहाँ पर है वो साउथ की तरफ, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, पहले हमारा नॉर्थ आ रहा था, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब जो है आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है साउथ की तरफ अब जो है उसका फेस है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, पहले शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी।
हो गया। अब देखिए सवाल क्या है, कैलेंडर से रिलेटेड, ये भी पजल टाइप में ही पूछा गया है। कैलेंडर से रिलेटेड सवाल भी, टॉपिक हर उन्होंने कवर किए हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया सवाल पूछने का। अब देखिए क्या है, रामा रिमेंबर दैट शी मेट हर ब्रदर ऑन सैटरडे, यानी वो अपने भाई को सैटरडे को मिली, विच वॉज आफ्टर द 20th डे, यानी वो 20 तारीख के बाद का कोई तो भी दिन था। इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वॉज ट्यूजडे, तो अगर पहला दिन ट्यूजडे था उस महीने का, देन ऑन विच डेट डिड रामा मीट हर ब्रदर, तो अब हमको ये निकालना होगा कि थर्सडे जो है, सॉरी सैटरडे जो है वो कौन कौन सी डेट पर आता है। तो अब पहली तारीख अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 तारीख को जो है यहाँ पर सैटरडे था। तो कब कब होगा, 5 को होगा, फिर 12 को होगा, फिर 19 को होगा, ओके, 19 के बाद 26 को होगा, इस तरह से फिर 27 28 29, फिर डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। तो 20 के बाद बोल रहा है कि 20 के बाद वो मिली थी सैटरडे को, इतना याद है उसको कि 20 डेट हो चुकी थी, उसके बाद वो मिली थी सैटरडे को, लेकिन वो कौन सी डेट थी उसको याद नहीं है। तो अब वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस तरह से फर्स्ट डे के ऊपर से हम निकालेंगे। तो 26, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, उसमें से कुछ आपको 2-3 मैंने होमवर्क दिया है, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन, मोर देन 60 क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में किया है। ये यहाँ पर जो है रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसके लिए इसको टाइम रखा है, बाकी थेरोटिकल जब हम लेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। अब देखिए राम वॉक्स 10 मीटर्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस, अब राम जो उसके हाउस साउथ की तरफ जाता है, ये उसका हाउस है, 10 मीटर जो है वो साउथ की तरफ जाता है। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 23 मीटर, अब वो लेफ्ट में टर्न किया, अब उसका लेफ्ट यानी जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, तो 20 मीटर उसने टर्न किया। अगेन टर्न लेफ्ट, अब वापस से लेफ्ट गया वो, तो यानी ये नीचे उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो वापस लेफ्ट की तरफ गया वो। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, अब कितना मीटर चला वो, 40 मीटर। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ फिर, ओके। यहाँ से हम करेंगे राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, फिर से देख लेंगे हम, उसके हाउस से नीचे निकला वो, ओके, कितना मीटर चला वो, 10 मीटर चला। टर्न लेफ्ट, अब हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा क्योंकि इसका फेस साउथ की तरफ से है, और कितना चला वो, 23 चला, ओके। अगेन टर्न लेफ्ट, अब इसका जो लेफ्ट है वो ये राइट हो जाएगा और ये ऊपर का लेफ्ट हो जाएगा, तो अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, वापस से वो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला वो, 40 मीटर चला। देन टर्न राइट, अब राइट मुड़ा वो एंड वॉक 5 मीटर, अब यहाँ पे मुड़ा वो और कितना मीटर चला वो, 5 मीटर, टू रीच हिज स्कूल, यानी यहाँ पर जो है उसकी स्कूल है। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो उसके घर से स्कूल कहाँ पर है, तो यहाँ पर उसका घर था, ओके, एच दे देती हूँ, यहाँ पर होम और यहाँ पर उसकी स्कूल, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, देखिए अगर हम इस तरह से जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो देखिए 75 क्वेश्चन जो है हमने ऑलमोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उसके कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मेथड बताए गए वो समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उनका आंसर भी कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, जो भी टेट एग्ज़ाम 1 तारीख को देने वाले हैं खासकर उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना है, ताकि सभी को जो है पैटर्न समझ में आ जाए, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है कि क्वेश्चन अलग पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, सिलेबस वही है। जैसे अभी मैंने आपको करवाया कि डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन किस सेंस में, पजल वाले सेंस में। उसी तरह से कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने करे 74 पजल टाइप में, तो इस तरह के आपको पजल बनाकर, हर क्वेश्चन को एक पजल बनाकर उन्होंने पेश किया है। और टॉपिक तो उन्होंने सभी कवर किए हैं, कुछ 1-2 टॉपिक जो है उन्होंने स्किप किया, लेकिन सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जिनका भी 1 तारीख को एग्ज़ाम है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।